आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं, तत्पश्चात दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम श्री राम। गुम हवि प्रजननं वे सदस्यवीर गुम सर्वगण गुम सस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करो तन्नं पयोनितो अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। जय हो। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने। ये सुख करने ये दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन मार्ग दिखाने वाला, जय हो। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे
भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे जलीनि शीतलीकर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचिन्त्रे त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की बांके बिहारी लाल की सांवरे सरकार की राधा रानी सरकार की बोल सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की बोले महाकाली मैया की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बड़े ही भाव से सभी लोग कथा का रसास्वादन करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। नमः परमहंसास्वादितचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय
श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीमद्श्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो बरसाने वारी की जय हो महाकाली मैया की जय हो बोल सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए
अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान के पावन चरण कमलों का ध्यान करें। श्री राधा रमण सरकार के बांकी झांकी में अपने मन को रमाएं। तत्पश्चात उनकी कृपा को शीश पर धारण करके हम सब आज के विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। बोल राधा रमण सरकार की जय हो। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए सभी लोग बोल राधा रमण सरकार की जय हो।
वात्सल भगवान की जय हो। भगवान भीष्मक सुतां रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेमाइति श्रुतम्। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक निरुपम अनंत कोटि कंदर्प दल दर्प दलन पटियान भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी सच्चिदानंद विग्रह श्री बांके बिहारी लाल के पावन चरण कमलों में बारंबार प्रणति। कल आपने श्रवण किया भगवान ने राक्षस विधि से रुक्मिणी जी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न किया। रुक्मिणी कौन है? रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है और इन रुक्मिणी को ब्याहने के लिए शिशुपाल आया था। आपको एक बात बताएं, लक्ष्मी को आप अपनी बेटी मान सकते हो, लक्ष्मी के पिता बन सकते हो, लक्ष्मी को आप माँ भी मान सकते हो, लक्ष्मी पुत्र बन सकते हो, पर ये कहो कि हम लक्ष्मीपति बन जाएं तो असंभव। लक्ष्मीपति मात्र नारायण हैं और वही रहेंगे, और जो बनने का प्रयास करता है फिर उसका हाल शिशुपाल की ही तरह होता है। हमारे जीवन में कितनी प्रकार की संपत्तियां होती हैं? 2 प्रकार की। एक अचल संपत्ति जिसे भूमि कहा जाता है, और दूसरी सचल संपत्ति रुपया पैसा इत्यादि, और ये साक्षात लक्ष्मी है। और दोनों ही भगवान की पत्नी, अर्थात हमारे जीवन में जितनी भी संपत्तियां हैं सब भगवान की ही हैं। भूमि भी भगवान की पत्नी है और लक्ष्मी भी भगवान की पत्नी है। तो जो अचल सचल संपत्ति हमारे जीवन में है ये सब की सब भगवान की हैं। आप मात्र या तो अपने आप को इनका संतान मान लीजिए या तो अपने आप को इनका पिता मान लीजिए, और पति बनने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। अधिकार जताने का प्रयास करेंगे तो भगवान कभी ना कभी अपनी लक्ष्मी का हरण करके ले जाएंगे, और ले जाएंगे जरूर, और जब ले जाएंगे तो आपको ही कष्ट होगा। इसलिए अभी से सावधान रहिए, किसी भी संपत्ति को अपना मानने का प्रयास करिए ही मत। इधर जब यह बात रुक्मी को पता चली तो भड़क गया कि इस भगोड़े ने मेरी बहन का हरण किया, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं, इसका वध करके आऊंगा। यदि नहीं वध कर पाया तो कुंडिनपुर में दोबारा मुंह दिखाने नहीं आऊंगा। अहत्वा समरे कृष्णम प्रत्यूय च रुक्मिणीं कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यम एतद् ब्रवीम्यहम्। प्रतिज्ञा करके तो चल बैठा। अब इधर भगवान को लड़ने के लिए जब प्रेरित किया, भगवान ने रथ मोड़ा लड़ने के लिए, तो रुक्मिणी जी बेचारी घबरा गई कि कैसी विकट परिस्थिति आ गई। एक तरफ मेरे भैया और दूसरी तरफ कन्हैया, दोनों ही हृदय के अत्यंत प्रिय हैं। किसी का भी अहित होता है, किसी की भी हार होती है, किसी की भी जीत होती है, तो दोनों भावों में मुझे ही कष्ट प्राप्त होगा। विचारी हाथ जोड़े विराजमान हैं। अब द्वारिकाधीश युद्ध करते करते चमचमाती तलवार निकाले। इतने में रुक्मिणी मैया घबरा गई
भगवान को पुकार करके चरणों में गिर पड़ी कि सरकार जैसा भी है मेरा भाई है, और यदि मेरा भाई है तो आपका भी तो कुछ लगता है। कम से कम मेरे विवाह के इस मंगलमय बेला में भाई का वध मत कीजिए, मेरा विवाह सदा के लिए कलंकित हो जाएगा। योगेश्वर प्रमेयात्मन देव देव जगत्पते हन्तुमनार्हसि कल्याणं भ्रातरं मे महाभुजः। भगवान ने कहा कि देवी चिंता मत करिए, आपका भाई है तो हमारा भी साला लगता है, बस अपने इस साले का थोड़ा सा अहंकार तोड़ेंगे, बड़ा घमंड हो गया है। भगवान कूद गए रथ से और रुक्मी के आधे सिर आधी मूछ को मूंड दिया, और यह करते दाऊ जी ने देख लिया। दाऊ जी ने खूब डांट लगाई, कन्हैया ये नाईगिरी को काम कब से सीख गए हो? अरे विवाह होवे की देर नाय भई और अपने साले को सिर मुंड के धर दियो। रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है? असाध्विदम त्वया कृष्ण कृतम अपसजुगुप्सितम वपनम श्मश्रुक केशानाम वैरूप्य सुहृदो वदः। अपने रिश्तेदार को तुमने विरूप कर दिया, विद्रूप बना दिया, समझो उसका वध कर दिया है। कौन तुमसे रिश्तेदारी बनाएगा? ऐसा व्यवहार करोगे तो। खूब डांट लगाई जम के। कन्हैया इशारे में बोले, भैया बड़े भैया हो, चाहे जब डांट लीजिए, हक बनता है आपका, पर कम से कम विवाह की वेला में तो मत डालो, डांटो नहीं। नहीं बहू रानी सामने खड़ी और आप डांटते चले जा रहे हो। अरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कुछ तो विचार करो। तब थोड़ा दाऊ जी शांत हुए। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, और भगवान के एक नहीं कई विवाह हुए थे, और रुक्मिणी जी से प्रथम संतान के रूप में साक्षात कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। अब विचार ये उठता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब तो हमारे सबसे बड़े शत्रु माने जाते हैं, तो काम की कितनी निंदा है, और यही काम भगवान का बेटा बन के कैसे आया। देखिए ये संसार है, संसार में कोई भी चीज बेकार नहीं है, सब चीज का अपना अपना महत्व, अपना अपना उपयोग होता है, बस हमें पता होना चाहिए। किसी चीज में कोई चीज जो उपयोगी है उसकी मात्रा बढ़ा दीजिए तब भी वह चीज बेकार हो जाएगी, या उसकी मात्रा घटा दीजिए तब भी वह चीज बेकार हो जाएगी। इसलिए उचित मात्रा में प्रयोग कीजिए तो वही चीज महत्वपूर्ण बन जाती है। काम का भी महत्व है, क्रोध का भी महत्व है, मोह की भी उपयोगिता है, लोभ की भी उपयोगिता है, पर जहां इनकी आवश्यकता है वहां करनी चाहिए, और जहां नहीं है फालतू में वहां करेंगे तो वह आपको बर्बाद कर डालेगी। जैसे किसी ने भोजन बनाया, भोजन में नमक डाल दिया ज्यादा, परिवार वालों ने खाया तो टोक दिया, आज तो एकदम स्वाद ही बेकार कर दिया, कड़वा हो गया। आपने कहा ठीक है अब दूसरे दिन ज्यादा ध्यान देंगे, दूसरे दिन ज्यादा ध्यान दिया, इतना ध्यान दे दिया कि धोखा हो गया, नमक 2 बार डाल दिया, अब तो और स्वाद बेकार हो गया। परिवार वालों ने फिर टोका तो फिर आपने क्षमा मांगी कि अब की बार और ज्यादा ध्यान देंगे। अब की बार इतना ज्यादा ध्यान दे दिया कि नमक को दाल की जगह खीर में ही डाल दिया।
परिवार वालों ने खाया फिर टोक दिया। अब तो आपको इतना क्रोध आया, नमक का डिब्बा उठाया, फेंक दिया दूर कि ये नमक बड़ी खराब चीज है। अब जरा बताइए, नमक खराब है कि आपका दिमाग खराब है? आपको पता ही नहीं है इसका उपयोग कैसे करना है और उसकी निंदा आप कर रहे हैं। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयः नृपा संबंधात् वृष्णया स्नेहात् योऽयं भक्त्या वयं विभो। वही काम भाव जो निंदनीय होता है, गोपियों ने वही काम भाव से भगवान को याद किया तो वह भाव भी उनका उद्धार करने वाला हो गया। तो काम भी कल्याणकारी है, पर भगवान के प्रति हो तब। कंस ने भय से सरकार को याद किया, हर काली चीज में भगवान ही भगवान नजर आते थे। चिंतयानो ऋषिकेशम पश्यत तन्मयम जगत। काली चीज से इतना खतरा लगने लगा कि हर काली रंग की वस्तु में वह सांवरा सलोना कन्हैया ही नजर आता था। भगवान ने वही भाव स्वीकार कर लिया, कम से कम हमें याद तो कर रहे हो, चाहे जैसे याद करो। और द्वेष से, ईर्ष्या से, क्रोध से शिशुपाल ने भगवान को याद किया। उसकी तो आदत थी जब तक भगवान को 100 गाली ना सुना दे तब तक भोजन ही हजम नहीं होता था। गाली पे गाली देता रहा, पर जैसे 100 से 1 गाली आगे बढ़ा तो भगवान ने वध कर डाला और अपना परम धाम दिया। जरा विचार कीजिए, यह क्रोध, यह ईर्ष्या, यह द्वेष भी यदि भगवान से जुड़ा है तो भव से बेड़ा पार करने वाला ही होता है। तो सारी चीजों का महत्व है, पर वो भगवान से जुड़ी रहे तब। दुनिया से जोड़ दोगे तो आप इस गर्त में, इस संसार में फंसते चले जाओगे। जब कामदेव को भस्म किया भोले बाबा ने, रति अपने पति के लिए बहुत रोई थी। भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया, चिंता मत करिए, जब द्वापर युग में कन्हैया अवतरण लेंगे, उनकी प्रथम संतान के रूप में तेरा पति आएगा, तब तेरा मिलन होगा। ये भोलेनाथ के आशीर्वाद से भी कामदेव प्रभु के प्रथम पुत्र बने हैं। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतार, जब यदुवंश कृष्ण अवतार, होई हरण महामहिमारा, होई हरण महामहिमारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, भजन अन्यथा होई ना मोरा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, भजन अन्यथा होई ना मोरा, भजन अन्यथा होई ना मोरा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पर प्रद्युम्न जैसे ही पैदा हुए, शंबरासुर नाम का दैत्य हरण करके ले गए, समुद्र में डाल दिया। एक मछली निकल गई, एक मछुआरे ने उसी मछली को पकड़ा और पकड़ करके शंबरासुर के ही राज्य में उन्हें ही भेंट कर दिया। पेट फाड़ा गया तो प्रद्युम्न लाल प्रकट हो गए, तो शंबरासुर के ही राज्य में उनका पालन पोषण होने लगा। इधर नारद जी ने रति को समझा दिया, ये कोई और नहीं तेरा ही पति है। तो रति खूब सेवा करने लगी और धीरे धीरे वह कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न बड़े हो गए
और तब रति ने बताया कि आप साक्षात मेरे पतिदेव हैं, महादेव की कृपा से कृष्ण पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं और ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। शंबरासुर की तरफ इशारा किया। भवान नारायण सुतः शंभरेणारतो गृहा अहं तेऽधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभु। अब तो प्रद्युम्न परम क्रोधित हो गए, शंबरासुर को ललकारा कि मैं कृष्ण का लाल तेरा काल तेरे समक्ष उपस्थित हूँ, और वध करके सपत्नीक अपनी मैया के पास आए। इस प्रकार भगवान का प्रथम विवाह और प्रथम संतान। अब परीक्षित जी ने कहा कि भगवान के तो कई विवाह हुए हैं, तो सुखदेव जी उन विवाहों का भी वर्णन करते हैं। आप सब भी ध्यान से सुनते जाइए कितने विवाह हुए। एक सत्राजित नाम का राजा द्वारिकापुरी में रहता था। सत्राजित भोजवंशियों द्वारवत्या सुखे वसन, सूर्य जी का परम भक्त था और सूर्य जी ने इसे ऐसी स्यमंतक मणि प्रदान करी जो नित्य 8 भार सोना प्रकट करती थी, अर्थात लगभग 2 क्विंटल सोना। तो किसी ने कहा कि भाई द्वारिकाधीश सर्वस्व है, सारी प्रजा का पालन पोषण करते हैं, करुणा निधान है, तो ये खजाना तुम उनके खजाने में जोड़ दिया करो या मणि अपनी उन्हें प्रदान कर दो, ताकि ये धन तुम्हारा धर्म कार्य में लग सके। पर सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं दिया। और वही मणि उसका छोटा भाई प्रसेन गले में बांध करके शिकार करने गया तो लौटा ही नहीं, शेर ने मार डाला। कंठे बद्ध्वा मणिम तस्य प्रसेनो नाम कर ही चित। अब जब नहीं लौटा तो इसने कुछ दिन बाद अपनी पत्नी से कह दिया कि हो न हो कृष्णेन निहितो नूनम प्रसेनो मणि लिप्सुना, कन्हैया ने ही मेरे भाई का वध करा दिया है मणि के लोभ में। पर भाई ये बात पक्की नहीं, इसलिए किसी को बताना मत, केवल मन की बात थी तो तुमसे बता दिया। और हमारी माताओं की एक खास आदत है, कोई बात इन्हें पता चल जाए और ये भी पता चल जाए कि यही बात किसी को नहीं बतानी है, और वही बात जब तक 2-4 लोगों से शेयर ना कर ले, पेट का पानी हजम ही नहीं होता है। तो इसकी पत्नी भी अपनी पड़ोसी से चर्चा कर दे, पर समझा भी दिया कि बताना मत किसी को। और वही बात बताते बताते हमारे द्वारिकाधीश के कान में पहुंची। कर्णे कर्णे च पंजना। इसलिए माताओं से बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी कोई चीज गुप्त रहस्य चर्चा करनी चाहिए, नहीं तो शांत रहिए। इनसे बता दिया तो फिर वह गुप्त रहस्य नहीं रह जाता। अब इधर भगवान को लगता है हमने चौथ का चंद्र देख लिया था सो कलंक लग गया। अब कलंक कैसे मिटे? कहा जाता ना, भाद्रपद में शुक्ल पक्ष में चतुर्थी चंद्रमा का दर्शन कर ले आप तो जीवन में घोर कलंक लगता है। अच्छा मान लिया गलती से हमने चंद्रमा देख लिया, तब क्या करें? मन ना हो फिर भी गलती से दिखाई पड़ गया, तब क्या करें? तो सुखदेव जी कहते हैं यदि गलती से दिख गया तो यही कथा आप सुन लीजिए, भगवान की मणि चोरी प्रसंग, या फिर गणेश उत्पत्ति कथा सुन लीजिए, दोनों से ही आपका कलंक धुल जाएगा। अब कलंक धोने के लिए सरकार मणि की खोज में निकले, देखा तो एक सिंह ने प्रसेन का वध किया है और सिंह को भी कोई मार डाला है। तो वही चिन्ह पकड़ते पकड़ते गुफा में पहुंच गए और उस गुफा में एक सुंदरी सी कन्या मणि के साथ खेल रही थी। भगवान ने सोचा छीन ले, पर वह कन्या गला फाड़ के चिल्ला बैठी।
ऋक्षराज सुतं दृष्ट्वा कृष्णः मणिधरं तदा हरितुम् ऐच्छन्मणिं तावत् भातृचुक्रोशभेतवत्। अब जब वह कन्या चिल्लाई तो जामवंत जी जो उनके पिता थे दौड़े दौड़े आए और भगवान को बिना पहचाने ही एक जोरदार मुक्का छाती में जड़ दिया। अब भगवान ने बदले में 2 मुक्के जड़ दिए। भयंकर मुक्केबाजी प्रारंभ हुई। 28वें दिन जब सरकार उसकी छाती पर चढ़ बैठे, जामवंत पहचान गए, सरकार आप मेरे राघव जी हो। रामावतार में हमने ही आपसे एक इच्छा प्रकट करी थी कि मुझसे कोई लड़ने वाला मिल जाए मेरी बराबरी का। तो रामावतार में तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अपने सेवकों से नहीं लड़ सकते थे। तो मेरी वही अधूरी इच्छा पूर्ण करने के लिए आपने यह अवतार धारण किया है। मैं पहचान गया आपको कि आप मेरे राजा रामचंद्र जी हो। बोल श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की जय हो। ज्ञात्वस्व रघुवर्यस्य यद रोषात् सरितां पतिः। अब जब ये बात जामवंत जी ने बताई, भगवान प्रसन्न हुए, सारा हाल सुनाया। मणि चाहते हैं तो जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु ये धन तो हमने कन्या को दे दी अपनी, और बिटिया का धन पिता कैसे ले सकता है। एक काम कीजिए, आप मेरी बिटिया को ही ले जाइए, विवाह कर लीजिए और बदले में दहेज में मणि भी ले जाइए। भगवान ने कहा जैसी आपकी आज्ञा, जंगल में मंगल। ये हो गया भगवान का जामवंती जी के साथ दूसरा विवाह। मणि लेके आए, सत्राजित को दिया। सत्राजित बेचारा बड़ा लज्जित हुआ। सरकार सारी दुनिया मुझ पे थू थू कर रही है, अब तो एक ही उपाय है कि मैं अपनी बेटी आपको ब्याह दूं, आपके ससुर जी बन जाऊं। इस नाते कम से कम दुनिया हमारा थोड़ा बहुत सम्मान करेगी। भगवान ने कहा जैसी इच्छा आपकी। और सत्यभामा जी के साथ भगवान के हो गए कितने विवाह हो गए? 3। आप सब बताइए ताकि हमको भी पता चले कितने विवाह हो गए सत्यभामा जी के साथ भगवान के? 3। अब एक बार भगवान अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ घूमने गए यमुना जी के किनारे। सांवली सलोनी कन्या को देखा तपस्या करते हुए। भगवान ने अर्जुन से कहा जाओ पता लगाओ ये देवी जी कौन है, किस लिए तप कर रही हैं। अर्जुन ने जाके पूछा तो वह कन्या कहने लगी कि मैं साक्षात सूर्य देवता की पुत्री कालिंदी हूँ, यमुना हूँ, और भगवान विष्णु को ही पति के रूप में पाने के लिए तपस्यारत हूँ। अहम देवस्य सविता दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। अर्जुन मुस्कुराते हुए आए, सरकार ये भी आपको ही पाना चाहती है, आपका तो बृहस्पति बड़ा जोरदार चल रहा है। भगवान ने कहा अच्छा परिचय कराओ। सो पाणी ग्रहण करा दिया और कालिंदी जी के साथ हो गया भगवान का 4 विवाह। विंद अरविंद ये अवंती उज्जैन के 2 राजा थे। इनकी बहन का नाम था मित्र वृंदा। इनके स्वयंवर में भाइयों ने कहा दुर्योधन को माला पहनाना, पर भगवान भी पहुंच गए। सो भगवान के छटा पर इतनी प्रभावित हो गई, वरमाला उठा करके भगवान के गले में डाल दी। और ये हो गए भगवान के 5 विवाह। कौशल नरेश महाराज नग्नजित की बेटी सत्याजित थी। इनके स्वयंवर में शर्त लगी कि जो वीर पुरुष 7 बैलों को एक रस्से में नाथ देगा उसी के साथ इनका विवाह होगा। बड़े बड़े वीर आए, पछाड़े गए। भगवान 7 रूप बना करके आए, एक ही रस्से में एक ही बार में 7 बैलों को नाथ दिए। और सत्या जी के साथ भगवान का हो गया कितना? 6 विवाह। अब भगवान की एक बुआ जी थी श्रुत कीर्ति, जिनकी बेटी का नाम था भद्रा।
और बुआ जी भगवान को बड़ा प्रेम करती थी, तो और प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ कर दिया और ये हो गया भगवान का 7 विवाह। अब देखिए भगवान कृष्ण की लीला बड़ी विचित्र है। बुआ की बेटी के साथ विवाह कर लिया, इसका अर्थ ये नहीं कि आप भी सोचे कोई गड़बड़ नहीं है। हमारे कन्हैया का चरित्र एक एक बड़ा विचित्र है। ये जीवन में उतारने लायक बिल्कुल नहीं है, केवल सुनने लायक है। इसलिए सुनिए और खुश रहिए, आनंद में रहिए। मद्र देश की एक राजकुमारी थी लक्ष्मणा जी, जिनके स्वयंवर में भगवान ने मछली की आंख भेद डाली और लक्ष्मणा जी के साथ भगवान के हो गए 8 विवाह। तो 8 विवाह अलग अलग हुए, पर 16,100 विवाह एक मुहूर्त में एक साथ हुआ। नरकासुर जो भूमि का पुत्र कहा जाता है, पृथ्वी का पुत्र, इसने 20,000 राजकुमारियों से विवाह का संकल्प बनाया। और जब इकट्ठी होती कैद खाने में 16,100 इकट्ठी हो गई, भगवान को खबर पहुंची तो सभार्यो गरुड़ारूढ़म प्राग ज्योतिषपुरम ययुः, गरुड़ पर आरूढ़ होके प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे नरकासुर की नगरी में। दरवाजे पर ही 5 सिर वाला दैत्य था मुर, भगवान ने उसका वध कर डाला और प्रभु का नाम पड़ गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय हो। आगे बढ़े, भीतर नरकासुर का वध किया, सारी राजकुमारियों को मुक्त किया। जाने लगे तो राजकुमारियां कहने लगी, सरकार ये बताओ कि अब हम किस ओर जाएं, कहाँ जाएं हम? इस भव में आपके अतिरिक्त अब हमारा दूसरा कोई रक्षक नहीं है। हमारे पास 2 ही मार्ग है, या तो हम अपने प्राणों का विसर्जन करें या तो जीवित रहने के लिए किसी गलत मार्ग का अनुसरण कर लें, क्योंकि माता पिता तो अब हमें स्वीकार नहीं करेंगे और कोई राजकुमार हमसे विवाह नहीं करेगा। तो मरने के अलावा अथवा वैश्यावृत्ति पे जाने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है। और इतने संस्कारहीन हम नहीं हैं कि वैश्यावृत्ति अपना लें। हमें सबसे सुगम मार्ग लगता है कि हम अपने प्राणों का ही विसर्जन कर डालें। भगवान ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे मुझ जगन्नाथ के रहते हुए आप सबको भटकना पड़े, ये मेरे स्वरूप के अनुकूल नहीं है। आपको सम्मान भी मिलेगा, आपको प्रेम भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आप भगवान की शरणागत हुई हो। यदि आपकी इच्छा हो तो आप हमारे चरणों में निवेदित हो सकती हो। मैं तैयार हूँ, आप सबकी रक्षा करूँगा, आप सबको आपका अधिकार दूंगा। यही है हमारे करुणा निधान, ये है हमारे गोविंद, जिसे एक बार अपना लेते हैं तो फिर भटकने नहीं देते हैं। उसकी पूरी जिम्मेवारी अपने कंधे पर उठा लेते हैं, धारण कर लेते हैं। सारी राजकुमारियां भगवान के चरणों में निवेदित हो गई और भगवान ने एक ही मुहूर्त में सबके साथ विवाह किया। और विवाह की कितनी संख्या हो गई भगवान की? 16,108। ये द्वारिकाधीश के ठाठ। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और हर रानी से भगवान को 10 बेटा 1 बेटी हुई। अब घर में जाके हिसाब लगाइएगा कि भगवान के कितने बेटा हुए, कितनी बेटी हुई। 56 करोड़ का विशाल भगवान का परिकर है। परीक्षित जी तो महाराज एकदम कांप गए कि इतने बड़े परिवार में सरकार रहते कैसे होंगे। अरे एक देवी जी आ जाएं तो बेचारा मारा मारा फिरता है, और यहाँ तो 16,108 भगवान के सिर पे बैठी हुई हैं। कैसे भगवान का गृहस्थ जीवन चलता होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान साक्षात असंग है,
असंग अर्थात जो दुनिया में रहता हुआ भी दुनिया से विरक्त हो, किसी से मोह नहीं है उनका, इसलिए आनंद में रहते हैं। और जो मोह लगाते हैं या दुनिया में ही चिपके रहते हैं, उनको बड़ा कष्ट होता है, उनको बहुत दुख होता है। भगवान बड़े आनंद से रहते हैं, कभी भी उनके चेहरे पर निराशा की झलक नहीं दिखाई पड़ती, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इतने संकट आए, जब से पैदा हुए हैं संकटों का ही सामना कर रहे हैं, पर जीवन में संकट सहते भी गए और मुस्कुराते भी गए, मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ा। सचमुच जीवन यही कहा जाता है, मुस्कुराकर जीवन का गम जिसे सहना आ गया, सच कहो तो उसे ही इस जगत में जीना आ गया। जो गम को सह के भी मुस्कुरा दे वही जीवित है, और जो सदा मुंह लटकाए रहता है, निराश रहता है, उदास रहता है, हताश रहता है, जीवित शव समान ते प्राणी। वह तो जिन शरीर भले जीवित हो पर वह मुर्दे के समान रहता है। हमारे भगवान आनंद से रहते हैं। और गृहस्थ की थोड़ी सी चर्चा किए सुखदेव जी कि एक बार भगवान ने विचार किया कि भाई सारी रानियां हमसे रूठती, हम बड़े भाव से मनाते भी हैं, मनाना भी चाहिए, पर हमारी रुक्मिणी जी इतनी सरल हैं, सहज हैं कि कभी हमसे नाराज नहीं हुई। आज चलो इन्हें नाराज करके देखा जाए। देखते तो हैं कैसे ये नाराज होती हैं और इनका चेहरा कैसे दिखाई पड़ता है। सो भगवान पूरी भूमिका बना करके रुक्मिणी जी के कमरे में एकदम मौनी बाबा बन के बैठ गए। अब रुक्मिणी जी आई, पंखा जलने लगी, क्या हुआ सरकार, आज बड़े मौनी बाबा बने हो, कुछ कहिए, कुछ कमी रह गई क्या हमारी सेवा में। भगवान एकदम चुपचाप बैठे, कुछ कहते नहीं। रुक्मिणी मैया बार बार कहती है सरकार कुछ बोलिए ना, क्या बात है। भगवान ने चौंक करके कहा देवी ये बताओ आपने हमसे विवाह क्यों किया। अब ये प्रश्न सुन करके रुक्मिणी जी के होश उड़ गए कि हे भगवान आज कौन सी गलती हो गई जो सरकार ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। भगवान कहते हैं राजपुत्री सीता भूपर लोकपाल विभूति विहि। अरे आप खानदानी थी, राजा की बेटी राजकुमारी थी, शिशुपाल जैसे रिश्ते आपके पास आए थे, कोई कमी नहीं थी, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती सब कुछ छोड़ करके मेरे साथ क्यों भाग आई आप। कौन सा गुण देख लिया हमें, हमें कोई गुण नहीं है, बस ये जानूं कि बचपन से नंबर 1 के महाचोर हैं, बाकी और कुछ नहीं आता है। और यदि आपने इसलिए विवाह किया कि हम बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े महान हैं, तो देवी यहाँ पर भी धोखा है। आपको पता है जब शत्रु भारी पड़ जाते हैं तो हम घर द्वार छोड़ करके समुद्र में ठिकाना बना के रहते हैं, यही हमारे अंदर बल है, इसलिए दुनिया हमें रण छोड़ के भी नाम से पुकारती है। तो किस लिए आपने विवाह किया, हम तो वीर भी नहीं हैं। हर स्त्री का मन होता है कि वीर पुरुष से विवाह करे। राजभ्य विव्रत शुभ्रो समुद्र शरणं गता बलवद्भिः कृतद्वेषा प्रायस्त्यक्त्य नृपासनम्। भगवान ने देखा ध्यान से कि रुक्मिणी जी क्रोध में आई कि नहीं, और जब ध्यान से देखा तो रुक्मिणी जी बेचारी परेशान हैं कि आज कौन सी बात हो गई जो आते ही उल्टी सीधी बातें करना प्रारंभ कर दिए। भगवान ने और छेड़ा, रुक्मिणी अब आप ये कहोगी कि मैं तो आपसे विवाह बिल्कुल नहीं करती, पर आपका बड़ा ऊंचा खानदान है इसलिए विवाह कर लिया। तो यहाँ भी धोखा, कोई हमें नंद का लाला कहते हैं, कोई हमें देवकी का लाला कहते हैं, कोई वसुदेव का लाला कहते हैं, हमारे माता पिता ही कन्फर्म नहीं है, तो हमारे खानदान का ठिकाना ही कहाँ से होगा।
अब आप ये कहोगी कि हम बड़े सुंदर हैं, सुंदरता पर रिझ गई आप, तो देवी दुनिया हमें काले राम के नाम से जानती है, और जब से काली नाग से युद्ध किए तब से और काले हो गए, एकदम चटक काले। तो ऐसे काले व्यक्ति से विवाह करके आपको क्या मिला? और ये कहो कि हमारी बड़ी कीर्ति लहरा रही है, यहाँ भी धोखा। हमारी कीर्ति वही गाते जिनको खाने के अन्न नहीं, पहनने के वस्त्र नहीं, रहने को ठिकाने नहीं, वही भिखमंगे हमारा भजन करते, बाकी तो कोई नाम भी नहीं लेता हमारा। किस लिए आपने विवाह किया? फिर देखा तिरछी नजर से कि कुछ क्रोध आया कि नहीं, पर कोई क्रोध नहीं। भगवान ने सोचा गजब की है, इन्हें गुस्सा ही नहीं आ रहा है, तो भगवान ने अंतिम चाल चली। भगवान ने कहा कि देवी हम तो कहते हैं अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप बस हामी भर दीजिए, अभी शिशुपाल बैंड बाजा बजाता हुआ चलाएगा बारात लेके। अब जब ये बात रुक्मिणी मैया ने सुनी, इतनी घबरा गई, बेहोश होके गिरने लगी। ठाकुर जी सावधान हो गए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, 2 हाथ से गिरती हुई रुक्मिणी जी को थाम लिए, एक हाथ से जल छिड़कने लगे और एक हाथ से पीताम्बरी लेके हवा करने लगे। और जब रुक्मिणी जी को होश आया तो भगवान ताली बजा के खूब हंसे कि धन्य है देवी, आप तो हास परिहास में ही इतना परेशान हो गई, बेहोश होने लगे। पर ये गृहस्थी जीवन का एक रंग है, आनंद है। परिहास करना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो जीवन बोझ बन जाता है। झंझटों के अलावा कुछ रखा नहीं है इस गृहस्थ जीवन में। मामा वैदर्भ सोए था, जाने तुम मत परायणा, तद्वच श्रोतु कामेन, शैल्याचरेत मंगने, शैल्याचरेत मंगने। भगवान कहते हैं अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम, यन्नर्मे नीयते याम प्रियया भीरुभामिनी। अरे जब एक व्यक्ति पूरा जीवन पूरा दिन बाहर काम में व्यस्त रहता है, झंझटों में परेशान रहता है और लौट करके घर आता है, अपनी प्रिया से 2-4 बातें कर लेता है तो मन शांत हो जाता है। तो ये सब तो आवश्यक है। रुक्मिणी जी सावधान हुई, कहने लगी सरकार बात तो आपकी ठीक है, परिहास में ही आपने कही, पर जो कही एकदम सत्य कही है। भगवान चौंक गए, आपको सत्य क्या लगा, जरा हम भी तो सुने। रुक्मिणी जी कहती हैं पहली बात तो ये जो आपने कहा कि हमें कोई गुण नहीं, सरकार बात सत्य है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड सत्व रज तम गुण से प्रभावित है, मात्र आप ऐसे हो जो तीनों गुणों से परे हो, इसलिए आपको तुरीय कहा जाता है, निर्गुण निराकार कहा जाता है। और जो ये कहा कि हमारे खानदान का ठिकाना नहीं, माता पिता का पता नहीं, तो सरकार आपके बारे में वेद श्रुति भगवती वर्णन करती हैं। तू नेति नेति कहते कहते इदमित्थम कह के हाथ जोड़ लेती है, ये भी नहीं ये भी नहीं, हाथ जोड़ लेती हैं कि इन्हें हम बता पाए, ये हमारी औकात नहीं, हमारा इतना ज्ञान ही नहीं। तो ज्ञान का भंडार वेद भी जब हाथ जोड़ लेता है तो हमारी आपकी औकात ही क्या, हम भगवान के बारे में जान सके। और जिनके बारे में ही जानना इतना कठिन है, उनके माता पिता के बारे में जानना तो और असंभव होगा, खानदान तो बड़े दूर की बात है। तो ये बात भी तो आपके सत्य है। और जो आपने ये कहा कि हम सुंदर नहीं हैं, तो सरकार आप सुंदर नहीं हो ये कह के भी इतना कमाल करते हो। एक बार जो आपकी यही सांवरी छटा, कृष्ण छटा का दर्शन कर ले सपने में भी, फिर दुनिया में उसका मन कभी नहीं लग सकता, चाहे ब्रह्मा का पद भी मिल जाए। ये आपकी दिव्य मोहिनी छटा का प्रभाव है। अरे ये तो शुक्र है कि आप पुरुष हैं, यदि नंदलाल तुम होते लली तो गले कट जाते हजारन के।
इतने सुंदर हैं आप। और जो आपने ये बात कही कि जब शत्रु भारी पड़ जाए घर द्वार छोड़ के समुद्र में ठिकाना बनाते हैं, सरकार ये भी बात आपकी अत्यंत सत्य है। भगवान का घर क्या है? भगवान का घर हृदय है, हमारा हृदय है। पर इसी घर में जब शत्रु आ जाते हैं, काम क्रोध मद लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष आ जाता है, तो भगवान यह भवन छोड़ करके भाग जाते हैं। और भाग करके कहाँ निवास बनाते हैं? भाग करके उन भक्तों के हृदय में निवास बनाते हैं जिन भक्तों के हृदय में प्रेम का भक्ति का सागर लहरा रहा होता है। समुद्र में ही निवास बनाते हैं, पर भक्ति के समुद्र में हृदय में निवास बनाते हैं। तो ये बात भी तो आपकी अत्यंत सत्य है, झूठ थोड़ी कहा है आपने। सत्यं भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमान्त शेते समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा नित्यम कदेन्द्रिय गुणै कृतवे त्वत्सेवकै नृपपदं विधुतं तमोन्धम। हनुमान जैसे भक्तों के हृदय सागर में आप वास बनाते हैं। और हमारे हनुमान जी ने तो छाती चीर करके दिखा दिया दुनिया को प्रत्यक्ष। भगवान उन्हीं के हृदय में विराजमान है। तो बात तो आपकी परम सत्य है, झूठ थोड़ी कहा है आपने। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। और जो आखिरी बात आपने ये कही कि जिन्हें खाने के दाने नहीं, रहने के ठिकाने नहीं, पहनने के कपड़े नहीं, वही मेरा भजन करते हैं। तो सरकार यदि ब्रह्मा भी आपके छवि पर मोहित हो जाए तो वह ब्रह्मा का पद भी त्याग देते हैं और भिखमंगों की तरह भिखारियों की तरह भटकते हुए आपका भजन करते हैं। उनके लिए तो सबसे बड़ा धन भगवान का ही नाम होता है। हमारी मीरा माता की कैसी बड़ी वैभवता संपन्नता है। राजकुमारी थी मायके में, ससुराल में राजा की पत्नी महारानी है, पर भगवान से प्रेम ऐसा लगा, भगवान से ऐसा संबंध बना कि फिर उनके लिए भगवान का नाम ही सबसे बड़ा धन हो गया। सारा वैभव सारी संपन्नता का परित्याग कर दिया। तिनके की तरह साधु वेश धारण करके भिक्षा मांग करके भजन कर रही हैं। ये मेवाड़ की महारानी है, कोई ऐसी वैसी नहीं है। तो सरकार ये आपकी भक्ति का प्रताप है, फिर सारा धन उसके लिए धूल के समान हो जाता है। तो ये बात भी तो आपकी सत्य है। इसलिए मैं आपके चरणों की दासी हूँ। आप मेरा परित्याग कभी मत करिए, क्योंकि आप से ही मेरा जीवन है। आप हैं तो हम हैं, आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है। ऐसा प्रेम होना चाहिए भगवान के पावन चरणों में। आइए बड़े भाव से हम सब भी उन्हीं गोविंद के पावन चरण कमलों में मन निवेदित करते हैं। एक हमारी रचना है, उसी के माध्यम से। बोलबा के बिहारी लाल की जय हो। हमको भव से लगा दो किनारे प्रभु, हमको
से लगा दो किनारे प्रभु, तेरे गुण गाऊंगी, तेरी हो जाऊंगी, तेरे गुण गाऊंगी, तेरी हो जाऊंगी। सभी लोग दोनों हाथों से बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए, हमको भव से लगा दो किनारे प्रभु, हमको भव से लगा दो किनारे प्रभु, तेरे गुण गाऊंगी, तेरी हो जाऊंगी, तेरे गुण गाऊंगी, तेरी हो जाऊंगी। हमको भव से लगा दो किनारे प्रभु, हमको भव से लगा दो किनारे प्रभु, तेरे गुण गाऊंगी, तेरी हो जाऊंगी, तेरे गुण गाऊंगी, तेरी हो जाऊंगी, तेरे गुण गाऊंगी, तेरी हो जाऊंगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब कभी दुख की काली घनी रात हो, जब कभी दुख की काली घनी रात हो, अब कभी दुख की काली घनी रात हो, आपकी करुणा कृपा की बरसात हो, आपकी करुणा कृपा की बरसात
जप रही नाथ हर पल रघुवर सिया, जप रही नाथ हर पल रघुवर सिया, जप रही नाथ हर पल रघुवर सिया। आप बिन कौन है जो संभाले प्रभु, आप बिन कौन है जो संभाले प्रभु। तेरे गुण गाऊंगी तेरे हो जाऊंगी, तेरे गुण गाऊंगी तेरे हो जाऊंगी, तेरे होकर तेरे रंग में रंग जाऊंगी, तेरे होकर तेरे रंग में रंग जाऊंगी। तेरे गुण गाऊंगी तेरे हो जाऊंगी, तेरे गुण गाऊंगी तेरे हो जाऊंगी। जय जय श्री राधे। बोल मोर मुकुट बंशी वारे की जय हो। देख कर आसरा सब सिमटते हुए, देख कर आसरा सब सिमटते हुए, देख कर आसरा सब सिमटते हुए, थक चुके जग में दर दर भटकते हुए, थक चुके जग में दर दर भटकते हुए, थक चुके जग में दर दर भटकते हुए। रखिया हर क्षण तेरे पग निहारे प्रभु, दास हर क्षण तेरे पग निहारे प्रभु। तेरे गुण गाऊंगी तेरे हो जाऊंगी, तेरे गुण गाऊंगी तेरे हो जाऊंगी, तेरे गुण गाऊंगी तेरे हो जाऊंगी, तेरे होकर तेरे रंग में रंग जाऊंगी। ओ तेरे होकर तेरे रंग में रंग जाऊंगी, तेरे होकर तेरे रंग में रंग जाऊंगी। तेरे गुण गाऊंगी तेरे हो जाऊंगी, 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 तेरे गुण गाऊंगी तेरे हो जाऊंगी। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बार भगवान अपने परिकर के साथ बगीचे में भ्रमण करने निकले। स्वयं तो एक वृक्ष के नीचे बैठकर छांव में आराम करने लगे और बच्चे गेंद लेकर के क्रीड़ा करने लगे और गेंद गलती से उठा करके एक कुएं में डाल दी और जब निकालने के लिए झांका तो कुएं में एक विशाल गिरगिट दिखाई पड़ा। कन्हैया को बुला करके लाए। सरकार ने जब गिरगिट को निकलवाया और चरण से स्पर्श किया तो वह एक पुरुष के रूप में प्रकट हो गया और भगवान ने उसका पता पूछा, परिचय पूछा तो देखिए साक्षात जगदीश्वर पूछ रहे हैं पर बताने का ढंग कैसा है इसका।
कहता महाराज दानियों में जहां चर्चा चले आपने मेरा नाम सुना होगा। इतने बड़े दानी हैं हम। भगवान ने कहा इतने बड़े दानी हो तो गिरगिट कैसे बने भाई? तो कहता है नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतन मतो दान स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशन। भगवान ने कहा कि क्या दान दिया है तुमने? कहता है कि महाराज धरती का कण कण गिन सकते हो लेकिन मेरा दिया गया दान नहीं गिन सकते हो, इतने दानी हैं हम। हमने गऊओं का दान किया है। भगवान ने कहा कि जरूर बिना मतलब की चीज दान करते होगे, इसलिए गिरगिट बनना पड़ा। देखिए हमारी प्रायः यही प्रवृत्ति होती है, जब जान लेते कि ये चीज दान में देनी है तो बाजार जाएंगे, जो सबसे घटिया सबसे थर्ड क्वालिटी का माल होगा वही खरीद के लाएंगे, क्योंकि दान में देना है। पंडित जी को धोती देनी है तो ऐसी धोती बाजार से खरीद कर लाएंगे थर्ड क्वालिटी का कि उस धोती का पोछा भी नहीं बनाया जा सकता है। और दान हमेशा घटिया और फल चाहिए एकदम बढ़िया, एक नंबर VIP वाला। तो बताइए कहाँ से मिलेगा? जो जैसा दोगे वैसा ही पाओगे, वैसा ही मिलेगा, उससे बढ़ चढ़ के दूसरा और कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। भगवान को खोटा सिक्का चढ़ाओगे, खोटा भाग्य ही आपका बनेगा, फिर बढ़िया भाग्य नहीं बनने वाला है। दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, बढ़िया चढ़ाएंगे तो बढ़िया पाएंगे, थर्ड क्वालिटी चढ़ाएंगे तो थर्ड क्वालिटी ही फल मिलेगा। अब इधर इसने कहा नहीं नहीं महाराज, हम एकदम नंबर 1 की गाय दान में देते थे, एकदम ताजा हाल की ब्याई हुई बूढ़ी टेढ़ी गायों का दान नहीं दिया है हमने। और ऐसे नहीं खाली खाली सोने से सींग मड़के और चांदी से खुर मड़के तब दान में दी है। पयस्विनी स्तरणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा संवत्सा दुकूल माला भरणा ददा वहम। वस्त्र इत्यादि के साथ तब दान में दिया है। पर गलती एक हो गई कि हमने कुछ गाय एक ब्राह्मण को दान में दी और एक गाय उसके झुंड में से निकल के फिर हमारे झुंड में मिल गई और पहचान नहीं पाए, दोबारा वही गाय उठा करके दूसरे ब्राह्मण को दे दी। और जब वह लेके जाने लगा तो मार्ग में पहले वाले ब्राह्मण ने अपनी गाय पहचान ली, लड़ने लगा, ये तो मेरी गाय है, छोड़ो इसे। दूसरा बोला नहीं नहीं मैं अभी लेके आया हूँ, चलो राजा के पास चलते हैं। दोनों आए पर राजा कुछ उत्तर नहीं बता पाया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो गाय वहीं छोड़ के दोनों ब्राह्मण चले गए। सो महाराज जब हम धर्मराज जी के समक्ष पहुंचे तो हमारे पुण्यों और पापों का हिसाब हुआ। तो यमराज ने कहा कि तुम्हारा बस वही थोड़ा सा पाप है जो ब्राह्मण का धन तुम्हारे यहाँ रह गया, क्योंकि गाय तो तुमने दान में दे दी थी, अब वह ब्राह्मण का धन हो गया, वो तुम्हारे घर में रह गया, यही तुमसे बड़ा पाप बना है, बाकी तो पूरा पुण्य है। तो तुम्हारी मर्जी, पहले पाप भुगतना चाहोगे कि पुण्य? सो हमने कहा जब पाप थोड़ा सा है तो पहले पाप ही भोग लेते हैं। तो पाप का परिणाम ये निकला कि हमें गिरगिट बनना पड़ा। गिरगिट अर्थात जो रंग बदल दे। सो हमें ब्राह्मण का धन गलती से लेने की वजह से गिरगिट बनना पड़ा। पर दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उस दान का ही प्रताप है कि सरकार आपके दर्शन पाने के लिए कितने साधन करने पड़ते हैं, कितने जन्म जन्मों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आज वही भगवान जो परम दुर्लभ है, दान की वजह से मुझे सुलभ हो गए। मैं आपका साक्षात दर्शन कर रहा हूँ, इसके अतिरिक्त और क्या फल चाहिए मुझे। प्रभु को प्रणाम करके परम धाम गया और इधर भगवान ने अपने बच्चों को समझाया कि देखो गलती से ब्राह्मण का धन लिया तो इतना बड़ा गिरगिट बनना पड़ा, और जो जानबूझ के धन लेता है ब्राह्मण का
फिर वो सबसे बड़ा मेरा अपराधी बनता है। आप यदि अग्नि में जलोगे तो मैं समर्थ हूँ, आपको जलने से बचा सकता हूँ, अग्नि में भी जलने नहीं दूंगा। समुद्र में डूब जाओगे तो मैं निकाल लूंगा, पहाड़ से कूदोगे तो मैं बचा लूंगा, जहर भी खाओगे तब भी बचा सकता हूँ। पर यदि किसी ब्राह्मण का धन हरण किया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तब तो मैं ही तुम्हारा विनाश करूंगा। नाहम हालाहलम मन्ये विषमयस्य प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वम हि विषं प्रोक्तम् नास्य प्रतिविधिर्भुवि। भगवान कहते हैं कि देवाधीना जगत सर्व, ये संपूर्ण संसार देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। अब बात ऐसी भी है कि जो मंत्र ब्राह्मण जपेगा वही मंत्र आप भी जप सकते हो। तो आप कहेंगे कि हमें ब्राह्मण की क्या आवश्यकता, हम खुद ही जप सकते हैं। पर देखिए भाई, भगवान ने सबका सब अपना अपना अलग अलग धर्म बनाया है। आप दीवाल पे गोली ऐसे ही फेंक के मारो, टकराएगी गिर जाएगी, पर उसी गोली को बंदूक में डाल के तब चलाइए, दीवाल को भेद जाएगी। तो जो मंत्र आप जपोगे वह मंत्र कब फल देगा पता नहीं, पर ब्राह्मण योनि की यह सिद्धि है कि यदि ब्राह्मण आपके घर में आके कोई भी छोटा सा ही अधूरा सा ही वेद मंत्र पाठ कर देता है तो वह मंत्र साक्षात भगवान को प्रसन्न करने वाली हो जाती है। इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवतम, ब्राह्मणों का कभी भूल के भी अपमान मत करना, क्योंकि भगवान जानते हैं हमारे खानदान का नाश विप्र शाप से ही होने वाला है, इसलिए पहले से ही सावधान कर रहे हैं। और भी लीलाएं हुई भगवान की कई, जैसे भगवान के विवाह हुए वैसे भगवान के पुत्रों के हुए, वैसे भगवान के पोते के। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी और प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं अनिरुद्ध जी, 2 विवाह हुए, दोनों में महाभारत हुई। एक विवाह में तो साक्षात भगवान को भोलेनाथ से ही युद्ध करना पड़ा। बाणासुर की बेटी उषा से विवाह हुआ अनिरुद्ध जी का। तो विवाह यूं हुआ कि एक दिन स्वप्न में उषा जी ने अनिरुद्ध जी का दर्शन कर लिया, तो अपनी सखी चित्रलेखा से कहने लगी कि मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी। चित्रलेखा गजब की चित्रकार थी, चित्र बनाते बनाते अंतिम में जब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया पहचान गई, और ये मायाविनी थी। सो भगवान के द्वारिकापुरी जाके सोते हुए अवस्था में अनिरुद्ध जी को लाकर पलंग सहित उषा जी के कमरे में स्थापित कर दिया। और अनिरुद्ध जी जब जागे सारा हाल सुना तो गंधर्व रीति से विवाह कर लिया। एक दिन इन्हें किसी बात पे हंसी आ गई, द्वारपालों ने जाकर के बाणासुर को बता दिया कि आपकी कन्या के कक्ष से किसी पुरुष की आवाज आ रही है। और बाणासुर की नगरी कहाँ थी? उत्तराखंड में। और ये भोलेनाथ की नगरी है, रुद्रप्रयाग भोलेनाथ का दिव्यवास है। और भोलेनाथ का बाणासुर बड़ा भक्त है, और भोलेनाथ अपने भक्त की रक्षा के लिए द्वार पे त्रिशूल लेके विराजमान रहते हैं। बाणासुर ने अनिरुद्ध जी को जेल खाने में कैद कर दिया, और जैसे ही हमारे सरकार को पता चला तो पूरी नारायणी सेना लेके पहुंच गए, और दरवाजे पर ही त्रिशूल पाणी भोलेनाथ का दर्शन किया। नारायण प्रभु गदगद हो गए, प्रणाम किया, सरकार हटो यहाँ से, मुझे उस दुष्ट का वध करना है। पर भोलेनाथ ने कहा सरकार क्या करें, अब भक्त के वश में है, हमको ही आपसे युद्ध करना पड़ेगा। सो जबरदस्त युद्ध हुआ, पर भगवान ने मोहन अस्त्र का प्रयोग किया, जिम्भड़ास्त्र का। तो भोलेनाथ को जम्हाई आने लगे, भीतर प्रवेश करके बाणासुर के 1000 हाथ थे, काट काट के सब हटा दिए, मात्र बाकी 4 बचे।
बाद में भोलेनाथ आए, समझाया सरकार अपना दास है, माफ कर दो। भगवान ने कहा इसीलिए तो अपना स्वरूप दे के छोड़ा है, चतुर्भुज बनाया है। बाणासुर भी चरणों में गिर पड़ा, सरकार बड़े अहंकारी थे, इस अहंकार ने हमारी 1000 भुजाओं को 4 बना दिया। इसलिए आप स्वयं विचार कीजिए अहंकार कितना खतरनाक है। एक दिन की बात है, एक दूत ने भगवान को पत्र दिया जो गया जी से आया था, मगध से, और कहा कि सरकार जरासंध नाम का गया का राजा है और इसकी कैद में 20,800 राजा हैं, तो आप उन्हें मुक्त कराइए बंदी गृह से। और इधर नारद जी ने भी संदेश दिया कि पांडव राज सो यज्ञ कर रहे हैं, आपको उस यज्ञ में पहुंचना है। तो भगवान पहले इंद्रप्रस्थ गए, अर्जुन और भीम को साथ में लेकर के सीधे गया जी पहुंचे और ब्राह्मण का वेश बनाए हैं। और जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था। प्रणाम किया और कहने लगा आपको जो चाहिए आप हमसे मांग सकते हैं। भगवान ने वचन भरवा लिया और भगवान ने कहा कि युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व शो यदि मन्यसे, यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो द्वंद्व युद्ध का दान दीजिए। प्रभु की बात सुन के आवाज कुछ जानी पहचानी लगी, तो जरा ध्यान से देखा तो हाथों में रगड़ के निशान दिखाई दिए जो धनुष की प्रत्यंचा होती है। जरासंध पहचान गया, हो न हो ये अवश्य क्षत्रिय है, मेरे भय से ब्राह्मण बन के आए हैं। तो कहने लगा ठीक है युद्ध तो दे दूंगा, पर पहले अपना परिचय बताओ, कौन हो आप लोग। भगवान ने परिचय बताया, हम तुम्हारे पुराने शत्रु, तुम्हारे मेरे भाई कन्हैया हैं, ये अर्जुन और ये भीम। जरासंध हंसता हुआ बोला कि पहले ही आते तो फिर हम तुम्हें कभी छोड़ते नहीं, पर ब्राह्मण बन के आए उसने वचन दे चुका हूँ, पर तुमसे तो कभी लड़ूंगा नहीं, नहीं तो मेरी ही बेइज्जती होगी। एक बार तो रण छोड़ के भाग चुके हो, अब तुम जैसे भगोड़े के साथ युद्ध करना हमारा धर्म नहीं। और ये अर्जुन तो 1.5 हड्डी का है, क्या लड़ेगा, बच्चा है बेचारा, पर ये भीम मेरी बराबरी का है। अब तो भीम जी महाराज एकदम तन करके फूल गए कि सब फेल हो गए, हम ही पास हुए हैं। आयम तो वयसा तुल्यो नाति सतोन में समा, अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो हि में। अब भीम जी अहंकार में तन करके एकदम फूल करके खड़े हैं और भगवान अंतर्यामी हैं, किसके मन में कब क्या चल रहा है सब जानने वाले हैं। भीम जी की ये हालत हुई तो सुन देख करके हमारे द्वारिकाधीश सब समझ गए कि इन्हें इतना अहंकार हो गया है। युद्ध प्रारंभ हुआ। दिन के समय सेवा करता है, रात के वक्त युद्ध होता है। और युद्ध होते होते जैसे ही 27 दिन बीते, एक दिन भीम दौड़ करके आए, प्रभु के चरणों में निवेदन किए, सरकार अब कल हम भाग जाएंगे, लड़ेंगे नहीं। भगवान ने कहा क्यों? भीम ने कहा सरकार देख नहीं रहे, एक एक नस मेरी ढीली कर दी है, कल यदि हमने युद्ध किया तो लड़ने लायक बचेंगे ही नहीं। भगवान ने कहा क्यों? आप तो इतने बलशाली थे कि आप तो पास किए गए थे, हम तो फेल हो गए थे उसके सामने। भीम का मुख लटक गया, सरकार अब इतना भी ज्यादा परिहास मत कीजिए। मैं समझ गया कि भले ही हम अहंकार में अपने आप को ही सब कुछ मानते रहे, लेकिन करने कराने वाले तो ठाकुर जी आप होते हो, और हमने आपकी कृपा को ही किनारे रख दिया तो हमारा बेहाल हो गया, बुरा हाल हो गया। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है।
जब तक भगवान की कृपा ना हो, भगवान की करुणा ना हो, तब तक हम कोई भी काम कर नहीं सकते हैं। लाख मेहनत करिए, लाख शक्ति लगा दीजिए, पर कृपा ही नहीं है सरकार की, तो मात्र लटके रह जाओगे। अब इसी बल्ब को घमंड हो जाए कि देखो हम कितना प्रकाश फैला रहे हैं, इसे घमंड हो जाए तो क्या काम करना है? मात्र केवल कनेक्शन कट करना है। कनेक्शन काट दीजिए, लटके रह जाएंगे, चाहे जितनी योग्यता हो। तो भगवान जब देखते हैं कि इनके भक्तों में अहंकार आ रहा है, तो भगवान कृपा का कनेक्शन काट देते हैं। और वही भक्त जब दर दर भटकता है, तब उसे याद आता है कि हमने तो अपने शक्ति, अपने सरकार का ही त्याग कर दिया है, बिना उनके तो हम जीरो हैं, शून्य हैं। एक अंक के पीछे जितने भी शून्य लगाओगे उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। एक शून्य बढ़ाइए, एक अंक के पीछे 10 हो जाएगी, एक और बढ़ाइए 100 हो जाएगा, और बढ़ाइए 1000, और बढ़ा दीजिए 10,000, और बढ़ा दीजिए लाख। अब शून्य को ही अभिमान हो जाए कि हम ही बलशाली हैं, तो एक अंक कहेगा तुम ही बलशाली बने रहो, हम ही यहाँ से खिसक लेते हैं, तो बचेगा क्या? 1000 शून्य लग जाए फिर भी जीरो के जीरो ही रहेंगे। ठीक इसी प्रकार जो एक अंक है वह परमात्मा की कृपा है, शून्य हमारा परिश्रम है। परमात्मा की कृपा के साथ यदि आप परिश्रम जोड़ोगे तो उसकी कीमत 10/10 बढ़ती ही चली जाएगी। पर कृपा को हटा दीजिए, लाख प्रयास कीजिए, सब बराबर हो जाएगा, 0/0। राम नाम को अंक है, सब साधन है सोन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार भीम को समझ में आई बात, सरकार अब आपकी कृपा पे लड़ेंगे। भगवान ने कहा अब हमारी शक्ति चलेगी, तुम तो मात्र लड़ते दिखोगे। और 28वें दिन भगवान ने तिनका लिया, बीच से चीर दिया, अलग अलग दिशा में फेंक दिया। भीम समझ गए, जरासंध को परास्त करके 2 भागों में चीर करके अलग अलग दिशा में फेंक दिए। जरासंध का भी काम तमाम, सारे राजाओं को कैद से मुक्त कराया। और जब राजाओं ने भगवान का वह दिव्य स्वरूप देखा तो सबके जन्म जन्म के दुख, जन्म जन्म के कष्ट सब मिट गए। चरणों में प्रणाम करके कहने लगे कि हे सरकार, अब इस दुनिया से मन भर गया है, दुनिया में हम और नहीं रहना चाहते हैं। इस जगत का कितना रंग अच्छा होता है, खराब होता है, सब हमने देख लिया। ये दुनिया क्या है? ये दुनिया मात्र दुख का बसेरा है। आनंद तो मात्र आपकी भक्ति में है, आपके चरणों से जुड़े हैं तब आनंद है, और जब हट जाते हैं तो दुख हमें घेर लेता है। अब तो यही कृपा बरसाओ कि हम इस संसार में जब तक हैं तब तक मात्र आपके बन के रहें, मात्र आपका भजन करें, बाकी और किसी भी चीज की हमें परवाह ना रहे। बड़े भाव से स्तुति किया। इसे संपूर्ण श्रीमद् भागवत का संकट मोचन मंत्र कहा जाता है। जब कभी आपको जीवन में ऐसा लगे कि हमारा कोई रक्षक नहीं है, जब कभी ऐसा लगे कि अब क्या होगा, किस मार्ग पे जाए, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, किसी प्रश्न का उत्तर ना मिले, जब आप एकदम से चारों ओर से संकट में घिर जाएं, तो बड़े भाव से भगवान का ध्यान करके, हाथ जोड़ करके, उनका स्मरण करके यही मंत्र जप कर लीजिएगा। आपको ऐसा मार्ग मिल जाएगा, आप स्वयं सोचेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, हमें तो पता ही नहीं था। तब भगवान की कृपा काम करती है। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नाति हराव्ययः, प्रपन्नान् पाहि न कृष्ण, निर्विणान् घोर संश्रित।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बुलबा के बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार भगवान ने मुक्त कराया सबको और स्वयं राजसूय यज्ञ में पधारे पांडवों के और प्रथम पूज्य के रूप में भगवान का चयन किया गया। सब तो मान गए पर शिशुपाल गाली पे गाली बकने लगा और 101 गाली होते ही भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका तेज भगवान के चरणों में विलीन हो गया। तो देख लीजिए, गाली देने वाला भी भगवान को भगवान के धाम गया। इसलिए जो भक्त हैं वो हमारे सरकार के ही शरण में रहना चाहते हैं कि सरकार दुनिया को गाली दे तो हमारा ही विनाश कर डालेगी, पर आपको गाली देने पर तो आपका पद मिल जाता है, क्या घाटा हमारा जाता है। प्रेम करे तब भी फायदा, गाली दे क्रोध करे तब भी फायदा, मतलब आपके पास रहेंगे मात्र फायदा ही फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं हो सकता है। तो आइए हम सब भी एक बार अपने ठाकुर जी के चरणों में मन निवेदित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बुलबा के बिहारी लाल की जय हो। मेरे कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको राघव का सहारा 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 मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको राघव का सहारा मिल गया, मुझको राघव का सहारा मिल गया। सभी लोग बड़े प्रेम से गाते हुए बोल राजा रामचंद्र की जय हो। दोनों हाथों से बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए बोल राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए,
उसी राजसूय यज्ञ में दुर्योधन भी आया और इंद्रप्रस्थ में पांडवों के ही महल में ऐसी दिव्य कलाकारी कि उसे जल में थल, थल में जल का भेद हो गया और जलाशय में गिर गया तो ऊपर देख करके द्रौपदी हंस पड़ी और वही हंसी महाभारत का बीज बन गया। द्रौपदी मैया का अपमान करने का पूरी धर्म सभा में प्रयास किया दुशासन ने, पर जिसकी रक्षा करने वाले गोविंद हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। भगवान ने 4 धागों के बदले में द्रौपदी जी को अनंत रेशमी वस्त्र प्रदान कर दिए जो साक्षात भगवान की ही तरह अनंत है। भगवान भी अनंत और उनके द्वारा प्रदत्त कृपा भी अनंत। एक बार द्वारिका में ही जब द्वारिकाधीश की उंगली कट गई, सुपट रानियों के साथ द्रौपदी जी भी विराजमान थे। शोक सत्य भामा कियो रुक्मणी रोई धाय, बाधन को पट खोजती पट रानी अकुलाय। इतने में द्रुपद सुता ने यूं देखे यदुवीर, तो अंगुली फाड़न को तुरंत, अंगुली बाधन को तुरंत फाड़ा अपना चीर। रुक्मिणी मैया, सत्यभामा इत्यादि रानियां रोने लगी। भगवान के उंगली से रक्त प्रवाहित हो रहा था, पर हमारी द्रौपदी मैया ने देखा कि मेरे सरकार को, मेरे भाई को कष्ट हो रहा है, तो अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके भगवान की उंगली पर लपेट देती हैं, बांध देती हैं। गोविंद प्रसन्न हो गए कि बहन इसकी क्या आवश्यकता थी, पर कृष्णा कहती हैं कि सरकार ये तो इन धागों का सौभाग्य है जो आज जगन्नाथ की उंगली पर बांधे गए हैं। मैंने नहीं फाड़ा चीर, तीर देख के अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ धाए हैं। धागे जो वो अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भागवा के जागे जो आज अंगुली पे बांधे हैं। भगवान ने कहा देवी इन्हीं 4 धागों के बदले में आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आपका यह कन्हैया अनंत धागे प्रदान करेगा। आज जब आवश्यकता पड़ी, पुकार पड़ी द्रौपदी मैया जगन्नाथ को कि हे सरकार तन मन धन अर्पण किए सब तुम पे ब्रजराज, मन भावे सोई करो हाथ तुम्हारे लाज। तो भगवान ने इतने अनंत वस्त्र प्रदान कर दिए कि सारी सभा हैरान रह गई। प्रत्यक्ष कृपा भगवान की देख रही है, दर्शन कर रही है। ये कृपा है सरकार की। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ऐसी होती है भगवान की कृपा। महाभारत का युद्ध भगवान ने संपन्न कराया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित और क्या सुनना चाहते हो। परीक्षित जी ने निवेदन किया सरकार आप भगवान को बार बार दीन बंधु दीनानाथ कह रहे हो, पर कोई ऐसा प्रसंग सुनाइए जिसमें किसी दीन को भगवान ने बंधु बनाया हो। तो सुखदेव जी को दिव्य विभूति सुदामा जी की याद आई, तो वही कथा परीक्षित जी को बड़े भाव से सुनाने लगे कि एक कृष्ण का परम संतोषी भक्त रहता था। कृष्णस्यासे सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः, विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी के गुण में ही इतने भाव विभोर हो गए परीक्षित सुखदेव जी कि सुदामा जी का गुण ही गुण बता रहे हैं, नाम बताना भूल गए, धाम बताना भूल गए। कि कृष्ण का एक ऐसा सखा रहता था जो ब्राह्मण था और ब्रह्मज्ञानी था। इतने उच्च विशेषण देते हैं फिर भी मन नहीं मानता है कि कितनी और ऊंची स्थिति बना दूं सुदामा जी की, कि मेरा मन संतुष्ट हो जाए कि हाँ सुदामा जी में इतने गुण हैं, उनके गुण तो कोई बता ही नहीं सकता है। विरक्त है इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषय से सर्वथा विरक्त है कि
उनके मन उनके नियंत्रण में रहते हैं, वो जो करना चाहते हैं उनका मन वही करता है, पर हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, जो मन कहता है हम वही करते हैं। पर सुदामा जी जो कहते हैं उनका मन वो करता है, ऐसे विरक्त हैं, ऐसे जितेंद्रिय हैं। सब तो शांत होते हैं पर हमारे सुदामा जी परम शांत हैं, प्रशांत हैं, प्रा उपसर्ग लगाया है, जितेंद्रिय है। इतने विशेषण बताए, इतने गुण बताए सुदामा जी के। और जब उनकी पत्नी का वर्णन किया तो कहते हैं दरिद्रा सीध माना सा वेप माना विगम्य च। जो सुदामा जी की पत्नी है उनका नाम है सुशीला, और सुशीला जी परम दरिद्री हैं। तो क्यों भाई, पतिदेव तो परम संतोषी, पतिदेव तो परम जितेंद्रिय, पर पत्नी दरिद्री है। ऐसा तो कभी संभव नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ का नियम है, सनातन धर्म में हमारे यहाँ पतिदेव जो हो पत्नी अपने आप वो बन जाती है, भले बिल्कुल पढ़ी लिखी ना हो, भले कोई योग्यता ना हो। पतिदेव यदि डॉक्टर है तो पत्नी को भले ही कुछ ना आता हो, लेकिन वह पत्नी अपने आप डॉक्टरनी कही जाएगी। पतिदेव यदि पंडित हो तो एक भी मंत्र ना आता हो, पत्नी अपने आप पंडिताइन मानी जाएगी। पतिदेव यदि वकील हो तो पत्नी बिना कहे सुने वकीलानी हो जाती, भले ही डिग्री ना हो। जो पतिदेव होते हैं पत्नी वो अपने आप बन जाती है। पर सुदामा जी तो परम संतोषी, परम जितेंद्रिय, परम प्रशांत, पर सुशीला जी परम दरिद्री। ये कैसे संभव हो सकता है? पर भागवत की दृष्टि से दरिद्र किसे कहा जाता है? को आ दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी भूख कभी नहीं मिटती है, जिसका पेट कभी नहीं भरता है, जिसकी तृष्णा कभी शांत नहीं होती है, उसी को दरिद्र कहा जाता है। कहने के लिए आप अरबपति हो, करोड़पति हो, करोड़ों का व्यापार हो, करोड़ों की अरबों की संपत्ति हो, पर मन में संतोष ही नहीं है। अभी भी कुछ आप चाहते हैं, कोई कामना आपके मन में बसी है, तो आप असंतोषी माने जाओगे, आप दरिद्र माने जाओगे। सब कुछ होते हुए भी आप दरिद्र कहे जाओगे, क्योंकि मन आपका अभी शांत नहीं है, मन में संतोष नहीं है। और जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान, जो व्यक्ति संतुष्ट हो गया, जो व्यक्ति संतोषी है, उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता रह ही नहीं सकती है। भले खाने के दाने नहीं, रहने के ठिकाने नहीं, पहनने के कपड़े नहीं, पर मन में संतोष है। मन संतुष्ट करके भगवान के भजन में लगा हुआ है, तो उससे बड़ा संपन्न व्यक्ति संसार में कोई नहीं हो सकता है। और सुदामा जी हमारे वैसे ही हैं, पर सुशीला जी को हमेशा संसार की चिंता लगी रहती है, अपने बच्चों का भरण पोषण करना चाहती हैं, तो इसके लिए उनके मन में चिंता लगी रहती है कि पतिदेव तो भजन में मस्त हैं, मैं अकेली अबला नारी अपने बच्चों का पालन पोषण भरण पोषण कैसे कर पाऊं। हमेशा अधूरेपन से दुखी रहती हैं, निराश रहती हैं, उदास रहती हैं। पर एक दिन जब इन्हें पता चला कि स्वयं साक्षात द्वारिकाधीश हमारे पतिदेव के मित्र हैं, तो सुशीला जी दौड़ी दौड़ी आई सुदामा जी के पास, कहने लगी आपके मित्र साक्षात द्वारिकाधीश लक्ष्मीपति हैं, आपने ये बात तो कभी मुझसे नहीं बताई। अरे पता है आपको वो ब्राह्मणों के कितने बड़े भक्त हैं। एक बार ब्राह्मण उनकी शरण में चला जाए तो भगवान उसे इतना दे देते हैं कि उसकी 7 पीढ़ी बैठ कर खाए। इतने करुणा निधान है सरकार, और वो तो आपके पक्के मित्र हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते हैं। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रेयापतिः, ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान् सात्वतर्षभः।
वृषभः। सुशीला जी ने बड़े भाव से अपनी मन की बात तो निवेदन करी, पर सुदामा जी कहने लगे कि बावरी मेरा बचपन का सखा, मेरा प्राण प्यारा, और बातें मिलवे जाऊं तो इस लोभ से जाऊं कि कुछ मिल जाएगा, इस आशा से जाऊं, ऐसे तो मैं कभी जाने वाला नहीं उसके पास है। सुशीला जी समझ गई, पक्के सिद्धांतवादी हैं, लेने देने की बात करूंगी तो कभी नहीं जाएंगे। कहने लगी महाराज हम ब्राह्मण हैं, हर हाल में विधाता ने जैसा रखा है प्रसन्न रहना चाहिए। मैं कहाँ कहती हूँ कि कुछ मिल जाएगा, इस आशा से आ जाओ। पर क्या आपके मन में अपने उस मित्र के प्रति प्रेम नहीं है, उसके दर्शनों की इच्छा नहीं है आपके मन में, उसे देखना नहीं चाहते हैं? कितने दिन हो गए मिले। अब जब ये बात कही, इच्छा की, सुदामा जी कहने लगे मेरे मन में तो ये परम लाभ है, मेरे मन में तो ये परम धर्म है, मेरे मन में तो ये उत्कट उत्कंठा है कि कब अपने ठाकुर जी का दर्शन कर पाऊं, कब इन नयनों से उस प्राण प्यारे को निहार पाऊं। उस समय की तो प्रतीक्षा मैं भी करता हूं, पर मन में ये कष्ट होता है कि मैं उसके समक्ष चला जाऊंगा तो इस हाल में देख के मेरा वह कन्हैया दुखी हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत प्रेम करता है और मुझे पता भी नहीं पता है कि वह आजकल रहता कहाँ है। और दूसरी बात, देवी अपनी स्थिति का विचार करके मैं मन बना ही नहीं पाता हूँ। कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता है, और मैं घर में देखता हूँ तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, मैं क्या भेंट लेके जाऊंगा उसके समक्ष। इसलिए चाहते हुए भी मन मार के रह जाता हूँ। मन बनाता तो हूँ पर जाने की योग्यता नहीं है मुझ में। सुशीला जी ने जब ये सुना तो कहने लगी आप मत चिंता करिए, व्यवस्था हम करते हैं। दौड़ी दौड़ी गई, 4 ब्राह्मणियों के घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई। भिक्षा में चावल तो मांग लाई, पर बांधे किसमें? घर में एक फटा हुआ सा वस्त्र भी नहीं है। अब जरा विचार कीजिए, ठाकुर जी की कृपा हम पे कितनी है कि हम अपने घर में भी फटा वस्त्र नहीं पाते, उधर सुशीला जी को भी फटा वस्त्र नहीं मिल रहा है। हम इसलिए फटा वस्त्र नहीं पाते हैं कि इतने वस्त्र हमारे जीवन में हैं कि जरा सा दाग लग जाए तो तुरंत वह रिजेक्ट हो जाता है। कपड़ों की कोई कमी नहीं है, पर हमारे सुदामा जी का ये हाल है कि ढूंढने के बाद एक फटा वस्त्र भी नहीं मिल पाता है, समूचे की तो बात ही छोड़ दीजिए। और ऐसे हाल में भी सुदामा जी भगवान पर जरा भी दोषारोपण नहीं लगाते हैं। ठीक है सरकार, जैसे आप रख रहे हैं हम वैसे ही प्रसन्न हैं, आनंद में हैं, आपका भजन कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और हम पर जरा सा कष्ट भी आ जाए तो भगवान को ही गालियां सुना बैठते हैं, भगवान की ही पूजा पर प्रतिबंध लगा देते हैं। भोजन करने से पेट खराब हो जाता है कभी कभी, तो हम भोजन तो बंद नहीं कर देते हैं, भोजन जरूर करेंगे, पर जरा सा कष्ट आ जाए, जरा सी परेशानी आ जाए तो हम भजन ही बंद कर देते हैं। बंद करने के लिए हमारे पास मात्र एक भजन ही बचा है, बाकी और कुछ चीज बंद नहीं होता है। व्यापार में घाटा हो जाए तो व्यापार करना नहीं छोड़ते हैं, पेट खराब हो जाए भोजन करना नहीं छोड़ते हैं, पर जरा सा नुकसान हो जाए, जरा सा दुख आ जाए, जरा सी तकलीफ आ जाए तो भजन करना ही बंद कर देते हैं। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान् पृथक् तण्डुलान् शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। बहुत ढूंढने के बाद एक फटा सा वस्त्र मिला, हजारों जगह से फटा,
येन केन प्रकारेण उसी को 10-20 तह करके चावल रख करके छोटी सी पोटली तैयार करी। सुशीला जी ने पोटली सुदामा जी को पकड़ा दिया कि यही अपने सखा के पास भेंट लेके जाइए मेरी तरफ से, और सरकार से मेरे मन की बात भी आप निवेदन कर दीजिएगा। सुदामा जी ने कहा जल्दी बता कौन सी बात निवेदन कर दूं। सुशीला जी बड़े भाव से कहती हैं कि सरकार से ये बात निवेदन कर दीजिएगा कि उनकी कृपा से उनके दासों के घर में 1 महीने में 2 एकादशी मनाई जाती है, जिस दिन भक्त निराहार रह के उनकी सेवा करते हैं। एकादशी का व्रत उन्हीं की कृपा से हम रख सकते हैं, पर उनसे यह कह दीजिएगा कि उनकी बहुत ज्यादा कृपा मेरे घर पे बरस रही है। मेरे घर में तो नित्य एकादशी का त्योहार मनता है। बच्चे भूख से बिलखते हैं, छटपटाते हैं, अन्न की याचना करते हैं और घर में अन्न का दाना नहीं होता है। मुझे उन बच्चों से विवश होके कहना पड़ता है कि आज एकादशी है, जब द्वादशी आएगी तब पारण करना है। तो कब मेरे घर भी द्वादशी आएगी, कब मनाया जाएगा यह त्योहार? बड़े भाव से निवेदन कर दिया। 1 मास द्वैपाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयालु ने नित प्रतिदिन ही मोय। सुदामा जी सुन करके चल दिए, और जब भक्त भगवान के लिए आगे बढ़ता है तो भगवान भी उस भक्त के लिए आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं जे तू चले विनीत पद, जग तज मेरी ओर, ते तो पग मैं भी धरूं, करहूं कृपा की कोर। जितना कदम तू मेरे लिए बढ़ाएगा, मैं भी उतना कदम बढ़ करके तुझे स्वीकार कर लूंगा, अपना लूंगा। मेरे तरफ बढ़ने का प्रयास तो करो। एक भक्त कहता है सरकार ये तो बड़ी गलत बात है, हम 1 कदम बढ़ाएंगे तो आप 1 कदम बढ़ाओगे। ऐसे कदम बढ़ाते बढ़ाते तो जन्म बीत जाएंगे, युग बीत जाएंगे, कहाँ हम भक्त भगवान मिल पाएंगे। भगवान कहते हैं बेटा बात तो सत्य है, जितना कदम तेरा बढ़ेगा उतना ही कदम मेरा भी बढ़ेगा। 1 कदम तेरा बढ़ेगा तो 1 कदम मेरा भी बढ़ेगा, पर तेरा कदम कितना बड़ा है तू जानता है, और मेरा कदम कितना बड़ा है जाके बलि महाराज से पूछ ले। 1 कदम तेरो बड़े मम हित चित ते छूछ, और मेरो कदम बढ़ाइयो राजा बलि से पूछ। भगवान ने 1 कदम बढ़ाया तो हुआ स्व मह जन तप सत्य, और इधर अतल वितल सुतल तलातल रसातल महाताल पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। ये भगवान का पग है। भगवान अनंत है, शक्ति संपन्न है, और हम अल्प शक्तिमान हैं। भगवान हमारे पालक सखा है, हम उनके बालक सखा हैं। इसलिए प्रभु की तरफ बढ़ने का प्रयास कीजिए। हमारे सुदामा जी भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, और बार बार ठाकुर जी से प्रार्थना करते जा रहे हैं सरकार हमने तो पहल कर दी है, अब कृपा करना आपका बाकी है। परिश्रम हम कर रहे हैं, कृपा आप करोगे तभी हमारा मिलन हो सकता है, तभी आपका दर्शन मुझे मिल सकता है। हमारे दुख को आप समझते हो, आप दूर कर सकते हैं। बंशी वाले हमारी खबर लीजिए, देना सौंपे कुछ तो नजर कीजिए। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर
कीजिए। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, वंशी वाले हमारी खबर लीजिए। दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। बोले भक्तवत्सल भगवान आपकी याद में हम झुलस से गए। आपकी याद में हम झुलस से गए। नाम रट रट के प्यारे तरस से गए, नाम रट रट के प्यारे तरस से गए। आपकी याद में हम झुलस से गए, नाम रट रट के प्यारे तरस से गए, नाम रट रट के प्यारे तरस से गए, नाम रट रट के प्यारे तरस से गए। हे दयालु ना इतना कहर कीजिए, हे दयालु ना इतना कहर कीजिए। दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, वंशी वाले हमारी खबर लीजिए। दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। बड़े भाव से सभी लोग प्रार्थना करते हुए नारायण से। दर्श अरमान दिल भी धड़कते प्रभु, दर्श अरमान दिल भी धड़कते प्रभु। आपके बिन कभी जी न सकते प्रभु, आपके बिन कभी जी न सकते प्रभु।
की जय हो। प्रभु की कृपा को याद करते करते सुदामा जी चलते चलते थक गए। एक वृक्ष के नीचे बैठे तो नींद आ गई और भगवान ने सोते हुए सुदामा जी को द्वारिकापुरी में लाकर सुला दिया। सोचा थोड़ा सा तो इनका परिश्रम कम करें, थोड़ी सी तो थकावट दूर हो सके। और भगवान कृपा बरसाते हैं, भक्त को पता भी नहीं लगता है। सुदामा जी की नींद टूटी, बदला सा माहौल देखा, आश्चर्यचकित हो गए कि हम इतनी जल्दी कहाँ पहुँच गए। एक राहगीर जा रहा था, रोक के पूछा कि भाई हम द्वारिकापुरी जाना चाहते हैं, न एक पता बता दो। तो राहगीर हंसता हुआ बोला कि बाबा आप द्वारिकापुरी में ही खड़े हो, ये द्वारिका नगरी है। सुदामा जी तो परम आश्चर्यचकित हो गए, अच्छा ये द्वारिकापुरी है। तो भैया जरा ये बताओ या में हमारो कन्हैया किधर मिलेंगे। पथिक कहने लगा ये कन्हैया कौन है, पूरा नाम बताओ, पूरा एड्रेस बताओ, तब तो कुछ बताएं उसके बारे में। सुदामा जी कहते हैं तू कन्हैया को नहीं जाने, अरे वाको विशुद्ध नाम कृष्णचंद्र है, मैं तो बचपन को सखा हूं इसलिए प्रेम ते वाको कन्हैया बोलता हूँ। पथिक चौंक पड़ा, ये तो हमारे सरकार का नाम है, हमारे महाराज का नाम है। अरे पता है कितने विशेषण लगाए जाते हैं नाम लेने के पहले, और आप कैसे न जाने छोटा सा नाम ले रहे हो। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक श्री श्री महाराजाधिराज 1008 द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी सरकार है। सुदामा जी तो नाम सुन के ही भौचक के रह गए कि कितना बड़ा हो गया और कितना बड़ा इसका नाम हो गया। अच्छा भैया समझ गया तो बता दो किधर मिलेगा। पथिक बोला वो तो यहाँ के सर्वस्व है, हजारों पंक्तिबद्ध जो महल दिखाई दे रहे हैं, अट्टारियां दिख रही हैं, सब उन्हीं की हैं। आप चले जाइए, भगवान कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाएंगे। सुदामा जी चल दिए भागवत की दृष्टि से रुक्मणी जी के कक्ष में। पर कथा बड़ी प्रसिद्ध है, नरोत्तम दास जी ने बड़ा सुंदर विशद वर्णन किया है भक्तमाल ग्रंथ में कि जब सुदामा जी ने द्वारपाल को देखा तो कहने लगे भाई नेक भीतर जाए के अपने सम्राट से कह दो कि वाको बचपन को सखा मिलवे के ताई आयो है। अब द्वारपाल ने सुदामा जी को देखा जो अपने आप को भगवान की सखा निवेदित कर रहे हैं, तो सुदामा जी की छवि देख करके नयनों में अश्रु भर आए द्वारपाल के कि धन्य है ऐसे अकिंचन के प्रति हमारे सरकार इतने करुणा निधान है कि वह भी ऐसे अकिंचन को अपना सखा बनाए हैं, मित्र बनाए हैं। अरे कैसा अद्भुत इसका दिव्य वेश है, शरीर तो इतना स्वस्थ है कि एक एक हड्डियां सुदामा जी की गिन सकते हो। हाथ में फूटा सा लोटा, उधड़ी सी रस्सी, टूटी फूटी टेढ़ी मेढ़ी छड़ी, ऐसे दिव्य विभूति, चरणों में जूते तक नहीं, सिर पे पगड़ी नहीं और शरीर पर फटे पुराने वस्त्र हैं। ठीक है महाराज बता देते हैं, भगवान के पास रुदन करते हुए आया कि सरकार आज द्वार पर जो विभूति अपने आप को आपका सखा बता रही है, इतने दिन सेवा करते हुए हो गए दास को, पर ऐसे भी कोई विभूति आपकी सखा होगी विश्वास नहीं होता है। भगवान ने पूछा कौन आ गया भाई? द्वारपाल कहता यही तो नहीं समझ में आता कौन दिव्य विभूति आ गई है। शीस पगान जगा तन पे जनु काहि को आहि बसे के ग्रामा, धोती फटे सिलटी दुपटे अरो, पायल उपान की नहीं सामा। दूर खड़े द्विज दुर्बल रह
चक सो वसुधायाभिरामा पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। और जैसे ही सुदामा नाम भगवान ने कान से सुना, प्रेम में इतने अधीर हो गए सरकार, सिंहासन से कूद पड़े, चरण पादुका पहनना भूल गए, पीतांबरी नीचे गिर गई, दोनों भुजा पसारे सुदामा सुदामा पुकारते हुए आगे बढ़े। सारी सभा हैरान की सभा में हमने ब्रह्मादिक देवताओं को आते हुए देखा है, पर जो भी आए सबने मुकुट नवाया, सिर झुकाया। ऐसी व्यग्रता सरकार में कभी नहीं आई। कौन सी विभूति आ गई जिसके लिए इतने व्यग्र हुए हमारे सरकार भाग रहे हैं। भगवान आगे आगे, सारी सभा सुदामा जी के पीछे पीछे भागते भागते 7 जोड़ी पार सरकार आए। और सुदामा जी चिंता में मग्न है कि न जाने मेरा नाम भी याद होगा कि नहीं, मेरी याद भी होगी कि नहीं। भगवान ने सुदामा जी को देखा, दौड़ करके भुजा पास में जकड़ लिया और प्रेम के आंसुओं से सुदामा जी को सराबोर कर दिया। इतना आनंद कि कोई उस आनंद को शब्दों में नहीं बता सकता है। सारी सभा भगवान का वह प्रेम देख करके करुणार्द्र है, मूक है, देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हाथ पकड़ करके सुदामा जी का भगवान महल में लेके आए, अपने दिव्य सिंहासन पर बिठा दिया, स्वयं चरणों में निवेदित हो गए। रुक्मणी जी बहुत चक्की हैं, आदेश दिया देवी जल लाओ, मुझे इन महापुरुष के चरण धोने हैं। समझ गई कोई दिव्य विभूति है, तभी सरकार ने मुझे आदेश दिया है। हजारों नौकरों को छोड़ के पट्ट रानी को आदेश दिया है। और इधर सुदामा जी के चरणों पर जैसे ही हाथ फेरते हैं ठाकुर जी कि चौंक पड़े सुदामा जी। भगवान ने ध्यान से तलवा उठा करके देखा तो नंगे पांव चलते चलते अनेकों छाले पड़ गए हैं और उन छालों में फूट जाने से अनेक मिट्टी के कण, अनेक कांटे, अनेक खरपतवार चुभ गए हैं। ऐसे कंटकों से आबद्ध चरण कमलों का दर्शन किए सरकार, तो करुणा निधान के करुण नयनों से आज प्रेम के अश्रु प्रवाहित होने लगे। गंगा यमुना की ऐसी निर्मल धारा बही कि सुदामा जी के चरणों को भगवान ने अपने अश्रु से ही धुला दिया। ऐसे विहाय विवाहिनी सौंप गए, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतैन कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ गयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, प्रीति व्यमुंच दबिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। रुक्मणी जी जल लाई और जब यह दृश्य देखा तो मन ही मन सोचने लगी कि धन्य है इस अवधूत के ठाट कि मेरे ठाकुर जी ऐसी कृपा बरसा रहे हैं। जल लेके भगवान ने सुदामा जी के चरण प्रक्षालन किए और चरणोदक को अपने सिर पे डालते हैं कि आज मैं पवित्र हो गया अपने भक्त के चरणोदक को सिर पे अभिसिंचित करके।
रुक्मिणी जी कहती हैं, देखो तो इस अवधूत के ठाट कौन सा पुण्य इसने किया है कि सारा जगत मेरे सरकार के चरणोदक चाहते हैं गंगा जी के रूप में पवित्र होने के लिए, पर मेरे सरकार इस ब्राह्मण के चरण गंगा को अपने सिर पर डाल करके अपने आप को पवित्र बताते हैं। किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रिया हीनेन लोकस्मिन् गर्हितेनाधमेन सा। एक बार कोई गलती से भी भगवान का नाम ले ले, स्मरण कर ले, तो उस व्यक्ति के एक नहीं दो नहीं जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के कल्प कल्पांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। और वही भगवान आज कहते हैं कि मैं अब पवित्र हुआ हूँ अपने भक्त की चरणोदक को अपने सिर पे अभिसंचित करने के पश्चात। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। सुदामा जी को लेकर के भगवान रुक्मिणी जी के एकांतिक कक्ष में लाए और दिव्य स्नान कराया, वस्त्र धारण कराए, आभूषण पहनाए, भोजन निवेदन किया और हस्त दंत निर्मित पलंग पर शुभ्र सुकोमल शैया बिछी है, उसी शैया पर सुदामा जी को शयन कराया। लेट कर सुदामा जी को लगा मानो क्षीर सिंधु में अवगाहन कर रहे हूँ। साक्षात ठाकुर जी चरण दबाने लगे और रुक्मिणी मैया पंखा झल रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कौन कहेगा कि सुदामा जी निर्धन हैं? अरे साक्षात नारायण जिसके चरण दबा रहे हूँ, लक्ष्मी जी से पंखा झल रही हूँ, उससे बड़ा संपन्न व्यक्ति इस जगत में कोई और नहीं हो सकता है। भगवान ने सुदामा जी से प्रश्न किया कि सुदामा ये बताओ, बड़े दिन बाद आए हो, घर पे सब कुशल मंगल, शादी विवाह भयो कि ना तुम्हारो? अब सुदामा जी चौंके कि मित्र या में ये चर्चा कहाँ ते आए गई? अरे विवाह तो भयो है हमारो, और तेरी भाभी जी को नाम है सुशीला, और जैसे ही वाह को नाम वैसे ही वाह को काम भी है, बड़ी सुशील है, इसलिए जीवन की गाड़ी बड़े आनंद से दौड़ रही है। पर तू अपनी बता, तेरा विवाह हुआ कि नहीं? कन्हैया बोले, घर में बैठे हो, काऊ दिन मिला देंगे फुर्सत में। पर जे बताऊं, शादी करी और अपने पक्के मित्र की याद नहीं आई? शादी में हमें न्योता काहे ना दियो? सुदामा जी कहते हैं, मित्र अब का बताएं, जल्दी जल्दी में है गई। कन्हैया बोले, चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, पर जे बताओ भाभी जी ने हमारे ताई कछु भेजो है कि नहीं? आपने हमारे बारे में बताया? सुदामा जी कहते हैं कि सच्ची बात बताएं तो तेरी भाभी ने ही यहाँ भेजा है। पर जब भगवान ने कुछ भेंट की बात कही, सुदामा जी को चावल की पोटली की याद आ गई कि अलग अलग घर के मांगे भय, अलग अलग प्रकार के चावल अलग ही समझ में देखे आवे, और यदि कन्हैया को दे देंगे तो न जाने का सोचेगा कि ये दरिद्री कहाँ से क्या उठा के लाया। हिम्मत नहीं हुई सुदामा जी की। कन्हैया समझ गए कि ये बताएंगे नहीं। कन्हैया कहते हैं कि मित्र तुम्हें मेरा स्वभाव याद है कि वो भी भूल गए? सुदामा जी कहते हैं सब बातें याद है। कन्हैया बोले, अच्छा बचपन को सबरी बात याद है, तुझे बात भी याद होगी कि हम सब एक दिना जंगल में समिधा बीनने गए थे, तो वह दिना कितनी जोरदार भयंकर बरसात हुई थी। सुदामा जी बोले, हाँ मित्र सबरी बात तेरी याद है। कन्हैया बोले, तब तो वो बात भी याद होगी कि कितनी ठंड पड़ रही थी वह दिना, और आपके दांत कितनी जोर से खटखटाए रहे थे। अब तो सुदामा जी सोचे ये तो कोई और ही पोल पटरी खोलने वाला। सुदामा जी एकदम प्रसंग बदल दिए, मित्र अब बचपन के तो रंग ही अलग है। अरे वाह दिना गुरुजी कितने परेशान हो गए, पूरी रात सुदामा सुदामा कह के अपने को पुकारते रहे। कन्हैया बोले, हाँ बात तो सब याद है, तो मेरा स्वभाव क्यों नहीं याद है तुम्हें?
भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव ये है, प्रभु कहते हैं हम आपके पदार्थ नहीं देखते हैं कि आप क्या लेके आए हो भेंट में हमें, हम आपका भाव देखते हैं। प्रेम से फल ही चढ़ा दो, फल ना मिले, जल चढ़ा दो, जल ना मिले, फूल चढ़ा दो, फूल ना मिले, पत्र चढ़ा दो, पत्र ना मिले, तो मन ही चढ़ा दो, हम उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परिता अश्नामि प्रयतात्मनः। तो कन्हैया कहते मित्र जो लाए हो सीधे साधे बताए दो। सुदामा जी बोले जब कछु लाए ही ना है तो काहे हाथ धोए के पीछे पड़ गए हो, घूम फिर के फिर भाभी जी पे आए गए हो। कन्हैया बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पर जे बताओ जब ते आए हो ये अपने हाथ बड़ी जोर ते दबा रखो, कछु बीमारी है गई का या हाथन में? सुदामा जी बोले मित्र इतनी लंबी चौड़ी यात्रा करके आए हैं, नेक हाथ पैर में दर्द हो ही जाए। कन्हैया बोले तो पहले काहे नहीं बताए? पहले बताते तो हम फालतू में पैर दबा रहे, हाथ में ऐसी मालिश करते कि सबरे दर्द चुटकी में गायब हो जाते। लाओ पकड़ाओ हाथ, ऐसी मालिश करेंगे कि सब रोग दूर हो जाएगा। सुदामा जी हाथ जोड़े मित्र तो से हाथ जोड़ू, मेरे हाथ से हाथ मत लगाइयो, खूब दाएं बाएं भय। पर कन्हैया कहाँ मानने वाले थे, पोटली पकड़ करके खींच कर जबरदस्ती निकाल ली। और जैसे ही पोटली खोली, भगवान ने जब रंग बिरंगे चावल देखे, कोई मोटे कोई पतले कोई टूटे, कोई हरे कोई पीले कोई सफेद, ये सब विविधताएं सुदामा जी के जीवन की कहानी बता रही थी। करुणा निधान के नैनों से अश्रुपात होने लगा। भगवान ने एक मुट्ठी चावल उठाया, अपने मुख में डाला, एक लोक का राज्य सुदामा जी के नाम कर दिया। दूसरी मुट्ठी खाने ही जा रहे थे कि रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिए कि सरकार भक्त का लाया प्रसाद है, कम से कम एक एक दाना तो पूरे घर में परिवार को मिलना चाहिए, या फिर इसलिए पकड़ लिया या कि सब कुछ दे करके आज स्वयं सुदामा बनना चाहते हैं। परिवार बड़ा लंबा चौड़ा है, सोच विचार के दान कीजिए, या फिर इसलिए हाथ पकड़ लिया प्रेम में कच्चे चावल खा रहे हो, पेट खराब हो जाएगा। भगवान ने प्रसाद दे दिया, पूरे घर में बांट दो। इति मुष्टिम सकृत जग्द्वा द्वितीयाम जग्धमाद दे तावत क्षीर जगृहे हस्ता तत्परा परमेष्टिनः। भगवान ने सुदामा जी से कहा ये बताओ भाभी जी ने इतना दिव्य प्रसाद भेजा है तो कुछ संदेश भी भिजवाया होगा। तो सारी बात सुदामा जी बता दिए कि यही तेरी भाभी जी ने कहा है, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, पर सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मोय। भगवान ने सुनकर नयन बंद कर लिए। सुदामा जी को लगा क्या सुना दिया मैंने अपने मित्र को, पर भगवान ने आंख बंद करके प्रत्युत्तर भिजवा दिया कि भाभी आज के बाद कभी भी आपके घर में एकादशी नहीं होगी, द्वादशी का त्योहार अब मनाया जाएगा। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। भगवान बता करके नहीं देते, भगवान दिखा करके नहीं देते हैं, पर देखने वाला सारा जगत होता है, साक्षी सारा जगत बनता है। अब सुदामा जी ने एक दिन कन्हैया से कहा कि मित्र अब हमें भी अपने घर जाना है, तू एक काम कर अपनी देवी जी से मिलाए दे, हम पक्को आशीर्वाद दे दे तो अपने घर जाए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने पटरानियों को आदेश दिया और ब्राह्मण का आशीर्वाद लेके जाओ। पहले रुक्मणी जी आई, प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी ने कन्हैया की तरफ देखा, मित्र परिचय करा दे कौन आएगी। कन्हैया कहते मित्र हमारी धर्म पत्नी। अच्छा अच्छा, बड़े भाव से आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। और पीछे से आई गई जामवंती जी, महाराज जी प्रणाम। अब चौंक करके सुदामा जी कन्हैया की तरफ देखे, मित्र जे कौन आएगी। अब कन्हैया बोले मित्र ये भी हमारी धर्म पत्नी है। सुदामा जी परम गदगद, अच्छा अच्छा दो दो कर रखे, बड़ो ठाठ है तेरू। फिर आशीर्वाद गिनाए दिया, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। अब तब तक पीछे से कालिंदी जी आएगी, महाराज जी प्रणाम।
फिर सुदामा जी चौंक गए, अब जी कौन आएगे। कन्हैया बोले मित्र बार बार मुझे परेशान मत करो, बताए में शर्म आ रही, अब समझ लो जा समय जो भी आ रही हैं सब ते ही हैं। सुदामा जी ने कहा 10-50 कर रखो है। कन्हैया कहते हैं अब कहा बताए जो आ रही है सामने है खुद गिन लियो। सुदामा जी कहते हैं ठीक तू सबन को भेज, हम गिन लेंगे और आशीर्वाद दे देंगे। अब तो लाइन लग गई आशीर्वाद लेने वालों की। इतनी रानियां आ गई, इतनी रानियां आ गई कि सुदामा जी आशीर्वाद देते देते परेशान हो गए। गिनते गिनते खोपड़ी गर्म है गई और हाथ में दर्द है गयो, वाणी ठप है गई। तो संक्षेप में भव 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 कह के फटाफट आशीर्वाद देके निपटा रहे हैं। अब जब संख्या 5000 तक पहुंची, सुदामा जी बड़े घबराए, हाथ जोड़ के बोले मित्र मुँह पे एक कृपा करियो, जे बताओ अभी कितनी और बाकी है। कन्हैया कहते हैं मित्र कहा बताएं, अभी तो आधियों संख्या नहीं पहुंची। कहा मतलब मित्र जी बता पूरी संख्या कितनी है। अब सुदामा जी की बात सुन के कन्हैया कहते हैं मित्र पूरी संख्या है 16,108 और सुदामा जी की खड़ी हो गई खाट। जय हो कन्हैया तूने मेरा कल्याण कर दिया, 5000 तक तो मेरो गलो बैठ गयो, हाथ में दर्द है गयो, मेरी खोपड़ी गिनते गिनते गर्म है गई और 16,108 तक पहुँचते पहुँचते तो एकदम से राम नाम सत्य हो जाएगा। अब मुँह में औकात ना है कि मैं और आशीर्वाद गिना सकूं। कन्हैया बोले मित्र तूने अब घर में लड़ाई करवाई, बिना आशीर्वाद के आदि बुरा नहीं मान जाएंगे। सुदामा जी बोले एक काम कर, तू सबको अर्धांग सब तुम्हारी अर्धांगिनी तो इकट्ठो आए के हमारे चरणों में प्रणाम कर ले, मैं इकट्ठा तो आशीर्वाद दे दूं और सबको अपने आप मिल जाएगा। कन्हैया बोले जे बात ठीक। और प्रभु आए के बड़े भाव से विप्र सुदामा के चरणों में नतमस्तक होके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। बड़े भाव से सुदामा जी आशीर्वाद देके हृदय से लगा लेते हैं और आदेश लेकर के तब अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं और मन में विचार करते जाते हैं कि धन्य है कन्हैया ने कि मेरा इतना सम्मान किया और मुझे कुछ नहीं दिया, ये बड़ी कृपा करी है। देखिए जरा सा पद मिल जाता है तो हम अपने माता पिता को भी भूल जाते हैं और कोई संबंधी तो बड़े दूर की बात है। पर कन्हैया ने, मैं तो बचपन को सखा मात्र था, मेरा इतना सम्मान किए, सारी सभा में मुझे अपने सिंहासन पर बिठा दिया, इससे बढ़ करके मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। उसका दर्शन मुझे मिल गया, यही मेरे लिए सब कुछ है। अयम ही परमो लाभो गृहे शुभि हमें नाम। और विचार करते करते जैसे ही घर को आए, उनकी झोपड़ी के जगह पे एक विशाल अट्टालिका खड़ी थी। चौंक पड़े सुदामा जी कि कहीं हम फिर करके फिर तो द्वारिकापुरी में नहीं आ गए। पर मुड़े ही थे कि सुदामा जी की जय जयकार सुनाई पड़ी। सुदामा जी ने देखा तो उनके समक्ष उनकी पत्नी भव्य श्रृंगार किए, सोने की थाली में आरती सजाई हुई छम छम करती हुई आई और आरती उतार रही हैं। सुदामा जी तो भौचक के रह गए। पूछते हैं सुशीला, ये सुंदर सोने की थाली, ये महल अटारी, ये रेशमी साड़ी तो ये कौन दे दियो? सुशीला जी कहते हैं सब आपके सखा को चमत्कार है। सुदामा जी परम आश्चर्यचकित हैं। मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी झोपड़िया कहाँ गई
खड़िया कंचन महल खड़े कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देखे डरे सुदामा मंदिर देखे डरे सुदामा मंदिर देखे डरे सुदामा मंदिर देखे डरे मंदिर देखे डरे मंदिर देखे डरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार भगवान ने सुदामा जी पे करुणा बरसाई। तो इन कथाओं को सुन के हमें मात्र यही शिक्षा मिलती है कि भगवान की भक्ति ही सब कुछ दे सकती है, भगवान की भक्ति ही जीवन का सार है। आगे इसी दशम स्कंद में तो बहुत सारी कथाएं आती हैं, कैसे वेद भगवान की स्तुति करती हैं, किस प्रकार भगवान ने देवकी मैया को 6 पुत्रों से मिलाया और सबके सब परम धाम गए। एक ही समय पर भगवान 2 रूप बना के श्रुतदेव ब्राह्मण के घर और मिथिलापति जनक जी के घर पहुंचे और किस प्रकार सुभद्रा जी का हरण करा के अर्जुन जी के साथ विवाह करवाया और कैसे ब्राह्मण के संतानों की रक्षा करी। ये सब दशम स्कंद अंतर्गत आते हैं और एकादश में वर्णन किया गया है कि भगवान ने स्वयं अपने वंश के विनाश का बीज बोया, क्योंकि भगवान तो असंग है, किसी में आसक्ति है नहीं। उन्हें लगा कि हमारा वंश ही हमारे बाद बोझ बन जाएगा, इसलिए ठाकुर जी ने विनाश का बीज बो दिया। संत आए भगवान के द्वारिकापुरी में चातुर्मास्य का व्रत करने और संतों के ही द्वारा अपने ही वंश को श्राप दिलवा दिया। संतों ने श्राप दे दिया सांब को कि इसके गर्भ से ऐसा मूसल प्रकट होगा जिस मूसल से संपूर्ण यदुवंश नष्ट हो जाएगा। और भगवान समझ गए कि अब ज्यादा समय शेष नहीं है। उन्हें लगा कि एक ही काम अधूरा है कि देवकी वसुदेव को स्वरूपस्थ करके अपने धाम भेज दे तो हमारा काम भी परिपूर्ण हो जाएगा। और 125 वर्ष हो गए हैं हमें इस धरा धाम पर रहते हुए। देवताओं ने भी प्रार्थना करी कि सरकार अब समय पूरा हो गया है। शरच्छतम व्यतिपाय पंचविंशाधिकं प्रभु यदुवंशे वतेणस्य भवता पुरुषोत्तमः। भगवान ने कहा कि बहुत जल्द आएंगे। सारे देवता गए, इधर नारद जी को भेजा कि जाओ वसुदेव देवकी को तत्व ज्ञान कराओ। नारद जी आए और दोनों को नव योगेश्वर जनक संवाद के माध्यम से तत्व का ज्ञान कराया कि जीवन में क्या पाना चाहिए क्या नहीं। जैसे नव योगेश्वरों से जनक जी ने प्रश्न किया कि मानव शरीर कितना दुर्लभ माना गया है और ये मानव शरीर मिल जाए तो इसी से खुश मत हो जाइए कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा तो हमें मिल ही गया है। मोक्ष के ताले के लिए चाबी तो हमें मिल ही गई है, पर सबसे कठिन है चाबी को पाने के बाद भी ताला न खोल पाना। और हम चाबी तो पा गए हैं पर कहाँ ताला खोल पा रहे हैं। अभी भी तो इसी माया मोह में संसार में फंसे हुए हैं। तो इस जीवन में मोक्ष कठिन है, तो मोक्ष कैसे मिले, यही बात हमारे नव योगेश्वर जनक जी को समझाते हैं। जनक जी ने प्रश्न किया था कि यह शरीर दुर्लभ है, पर इस शरीर में भगवान की भक्ति कैसे पा सके हम। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो उत्तर में
नवयोगेश्वर बताते हैं कि जीवन में मोक्ष कैसे आएगा। मन्ये कुतश्चित् भयमाच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमात्र नित्यम् नित्यम् कदिन्द्रियगुणैकृतविग्रहस्त्वम् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भीः। तो एक लक्षण बताते हैं कि आप कब सिद्ध होंगे। जैसे प्रायः पहले के ज़माने में जब माताएं दाल बनाती थी तो बटलोई में बनाती थी, प्रेशर कुकर नहीं होता था। तो जब तक दाल उफनती है तब तक माताएं समझती थी कि अभी दाल हमारी पकी नहीं है, और जब उफनना बंद हो जाए तब समझ जाती थी कि दाल हमारी पक गई है। और ऐसे ही जब तक हमारे चित्त में उद्विग्नता मचती रहे, जब तक हमारे चित्त में अशांति बनी रहे, जब तक हमारे मन में इस संसार के प्रति अशांत भाव रहे, तब तक समझ जाइए कि अभी हम सिद्ध नहीं हुए हैं, अभी हमारी मोक्ष की स्थिति नहीं आई है। और यह अशांति क्या है? यह अशांति टेंशन है, चिंता है। दिन रात चिंतित रहते हैं, मेरे बाद क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे मकान दुकान का क्या होगा। दुनिया के लिए ही हम चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं, कभी सुखी कभी दुखी, यही चक्कर चलता रहता है। तो हम कैसे सिद्ध होंगे, कैसे शांत होंगे? इसके लिए एक ही उपाय है, जो हमने अपने कामनाओं की डोरियां इधर उधर दुनिया में फैला रखी हैं। कोई डोरी इससे जोड़ रखी है, कोई डोरी इससे जोड़ रखी है, वही डोरियां एकत्र करिए और सारी डोरियां भगवान के हाथ में सौंप दीजिए, भगवान के चरणों से बांध दीजिए, तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा, भगवान से जुड़ जाएगा। बाकी और कोई उपाय नहीं है। मेरी डोरी तेरे हाथ, यह भाव मन में लाना होगा। सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि भर डोरी, मम पद मन ही बांधि भर डोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि भर डोरी, मम पद मन ही बांधि भर डोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि भर डोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही, मम पद मन ही, मम पद मन ही बांधि भर डोरी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो हर मर्ज की दवाई मात्र भगवान के ही चरण कमलों में मिलेगी। भगवान का नाम ही सब कुछ है, और भगवान के नाम के जो परायण हो गए हैं उनका कल्याण होना तय है। संतों ने त्रिवाचा भर दिया पुराणों में, शास्त्रों में, हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। भगवान का नाम ही सब कुछ है, नाम ही सब कुछ है। नाम के अतिरिक्त दूसरा और कोई साधन नहीं है जिस साधन के बल पे हम इस भव सागर से पार जा सकें। सरूपस्थ करके नारद जी चले आए, और इधर उद्धव जी को भी भगवान ने आदेश दिया कि तुम सीधे यहाँ से बद्री विशाल चले जाओ और हमारी चरण पादुका अपने साथ में ले जाओ। यह चरण पादुका साक्षात हमारा ही प्रतिमूर्त स्वरूप होगा।
उद्धव जी ने कहा कि सरकार मुझे भी अपने साथ लेके चलिए, हम दासों को अनाथ बना करके कहाँ जा रहे हैं। नाहम तवांग्र कमलम क्षणार्धमपि केशवः त्यक्तु समुत्सहे नाथ स्वधाम नयमामपि। पर भगवान कहते हैं कि हम कहीं जाएंगे थोड़ी, हम तो अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। जब मेरा स्मरण करोगे, जब मेरा ध्यान करोगे, हम तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे, तुम्हारे ध्यान में प्रकट हो जाएंगे, तुम्हारे चित्त में प्रकट हो जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि में प्रेरणा बन करके प्रकट हो जाएंगे। फिर जो करोगे सब हमारी ही कृपा से, हमारे ही आदेश से करोगे। और भगवान ने सन्यास का स्वरूप बताया कि सन्यास उसी व्यक्ति को लेना चाहिए जो मन से संसार का त्याग कर चुका हो। और जो मन से संसार का त्याग कर देता है वो भले ही संसार में रहे पर संसार उसमें कभी भी नहीं समा सकता है। जैसे कमल के पत्ते पर कभी भी जल की बूंद टिक नहीं पाती है, ऐसे जिसने मन से संसार का त्याग कर दिया है उसमें भी कभी संसार का विकार नहीं आ सकता। वह संसार में रह के भी मुक्त होता है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप होता है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। उन 24 गुरुओं के माध्यम से भगवान ने दिव्य ज्ञान उद्धव जी को प्रदान किया और उन्हें स्वरूपस्थ करके बद्री विशाल भेज दिया। पृथ्वी वायुराकाश आपोग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः। ये 24 गुरु बताए गए हैं। आकाश को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया, सूर्य देव को गुरु बनाया, चंद्र को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया। इस संसार में जो भी दिख रहा है छोटा मोटा सबको गुरु बना दिया। मधुमक्खी को गुरु बना लिया, अजगर को गुरु बना लिया, बाण बनाने वाले को गुरु बना लिया, एक कुमारी कन्या को गुरु बना लिया, एक वैश्या को गुरु बना लिया। क्योंकि इन सब से शिक्षा प्राप्त हो रही है कि यह संसार सर्वथा मिथ्या है, यह संसार हमारा कभी नहीं हो सकता है और हम मात्र भगवान के हैं। इस प्रकार दिव्य ज्ञान प्रदान किया और बताया कि हम कभी भी बंधे नहीं हैं। मुक्ति किसकी होती है? मुक्ति उसकी होती है जो बंधन में होता है, और जो चीज कभी बंधी ही नहीं होती है उसकी मुक्ति भी कभी नहीं होती है। ये तो हमारे मन का भ्रम है कि हमने अपने आप को बंधन में मान लिया है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए मन को आप समझाइए, मन को आप बताइए कि हम बंधन में नहीं है, हम मुक्त हैं, तो आप मुक्त माने जाओगे। यदि आपने मन को यह भ्रम में फंसा दिया कि हम बंधन में हैं तो आप बंधे ही माने जाओगे। इसलिए बद्धो मुक्त इति ख्याता गुणतों में न वस्तुतः। इस प्रकार भगवान ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया और दारुक नाम के सारथी को समझा दिया कि आज से 7वें दिन पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगी, तो अपने अपने कल्याण का मार्ग खोज लीजिए और यहाँ से चले जाइए। पर ब्राह्मण का शाप लगा है, इसलिए एक एक करके सारे यदुवंशी काल के गाल में समाते गए, मदिरा मदांध हो गए, आपस में लड़ कट मरे। इसलिए कहा जाता है शराब कभी भी आपका उत्थान नहीं कर सकते, शराब मात्र आपका पतन करने के लिए है, आपका महाविनाश करने के लिए है। दूर से ही इससे दूरी बना लीजिए आप। मात्र 2-4 शेष बचे, बाकी सबके सब काल के गाल में समा गए। और भगवान भी असंग होकर के पैर पर पैर रखे विराजमान हैं। बलराम जी शेष रूप में परिणत होके वैकुंठ पहुंच गए, रुक्मिणी जी लक्ष्मी रूपा हो गई और भगवान के सारे आयुध वैकुंठ पहुंच गए, शंख चक्र गदा पद्म। और एक बहेलिये ने भगवान को देखा, लगा कि हिरण है, तो भगवान के ही चरणों में निशाना साध करके बाण का संधान कर दिया। भगवान आहत हुए
तो बेचारा परेशान होता हुआ रोता हुआ आया। भगवान ने कहा चिंता मत कीजिए, ये सब हमारी ही इच्छा से हुआ है। आप तो उस परम पद को जाइए जिस पद को पाने के लिए बड़े बड़े तपस्वी वर्षों वर्षों तक तपस्यारत रहते हैं। भगवान ने उस व्यक्ति को सांत्वना दी, तब उसे समझ में आया। भगवान की कृपा प्राप्त करके परम पद को गया। माँ भजरि त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि मे याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्गम सुकृतिनाम पदः। और परीक्षित जैसे आकाश में बिजली चमक करके गायब हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान भी एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट हुए और सारे संसार को प्रकाशित करके वहां से अंतर्हित हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गतिर्न लक्ष्यते मर्त्या तथा कृष्णस्य दैवतः। और भगवान कहीं गए नहीं, साक्षात सीधे आके श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गए। इसलिए तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। यह श्रीमद् भागवत जी साक्षात भगवान का ही दिव्य स्वरूप है, दिव्य विभूति है। हम सब इन्हें प्रणाम करते हैं, इनका श्रवण करते हैं तो समझो ठाकुर जी की ही अपरोक्ष सेवा कर रहे हैं। सौदा मन्या यथाकाशे यात्या हित्वा ब्रह्मण्डलम् गतिर्न लक्ष्यते मर्त्या तथा कृष्णस्य दैवतः। और यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्या स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिर आयातः सर्व साधन बाधकः। उसी दिन से कलयुग ने अपना पैर जमाया, कलयुग का प्रारंभ हुआ और कलिकाल में भयंकर अधर्म, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार प्रारंभ हुए। कोई किसी का सम्मान नहीं करता, किसी का किसी से लेना देना नहीं, मात्र अपना पेट कैसे भरे, मात्र हम कैसे सुखी रहें, यही सबकी इच्छा रहती है। केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। ना रिश्ते की कदर है, ना किसी का सम्मान है, ना धर्म का आचरण है, ना ब्राह्मणों का संतों का सम्मान है, ना गौओं का सम्मान। चारों तरफ अधर्म का ही बोलबाला। तो प्रकृति भी क्रोधित होकर के दंड देने वाली हो जाएगी। कभी बाढ़ जैसी स्थिति आ जाएगी, तो कभी सूखा पड़ने लग जाएगा, कभी महामारी, तो कभी विपदा, कभी आपदा। ऐसा कष्ट हर कलयुग वाले प्राणियों को भोगना पड़ेगा नित्य निरंतर। कभी रोग से मरेंगे, कभी भूख से मरेंगे। ऐसा कष्ट चारों तरफ हो जाएगा। त्राहि माम संत पुकार पड़ेंगे, तब भगवान दिव्य कल के रूप में अवतार लेंगे और उसी अवतार में दुष्टों का अपनी तलवार से सफाया करेंगे। पता अभी से आप सब एड्रेस नोट कर लीजिए कि कहाँ हमारे कल की भगवान अवतार लेने वाले हैं। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक ग्राम में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर भगवान कल्की के रूप में अवतार लेंगे। 2 पत्नियां होंगी, रमा और पद्मिनी। चमचमाती तलवार हाथ में होगी, श्वेत अश्व की सवारी करेंगे, दिव्य सुगंधी होगी, सांवला विग्रह होगा ठाकुर जी का और 7 चिरंजीवियों को पुनर्जागृत करके उन्हीं की सहायता से भगवान संपूर्ण कलि असुर का संहार करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। मरुदेवापि 2 राजा कलापक ग्राम में जो सूर्य वंश चंद्र वंश के अंतिम राजा हैं, तपस्यारत हैं, उन्हें जागृत करके वहीं से सतयुग की पुनर्स्थापना करेंगे। भवने विष्णु यश सह ब्राह्मण
ब्राह्मणस्य महात्मनः। कल के ही प्रादुर्भविष्यति। इस प्रकार भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को 7 दिन तक श्रवण कराई और कहते हैं कि तुम्हारे पास 7 दिन का समय था, तो हमने 7 ही दिन में भगवान की अनंत मंगलमयी कथा आपको श्रवण कराई। अब हमारा भी काम पूरा हुआ, हम भी अपने धाम को जाएंगे, आपका परम कल्याण हो। परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज अब आप भी जाओगे, अब तक्षक आएगा, मुझे काटेगा, मैं मर जाऊंगा। डांट लगाई सुखदेव जी ने, अब भी वही मरने की बात कर रहे हो। अरे भागवत की कथा हमें मरने से के भय से बचाती है। जीवन कैसे जीना है, आप रामचरित्र का अध्ययन कीजिए, जीवन जीना आ जाएगा। और मरना कैसे है, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करिए, आपको मृत्यु का संपूर्ण रहस्य समझ में आ जाएगा। अरे हम तो भगवान के अंश हैं, हम तो भगवान के ही स्वरूप हैं, मात्र हमारा शरीर बदलता है, परिवर्तित होता है, आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो जाती है, यह कभी भी नहीं मरती है, अजर अमर अविनाशी है। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए डांट लगाई सुखदेव जी ने कि त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि इमाम जही। अब परीक्षित जी को समझ में आया और सचमुच कथा सुनना उसी का सार्थक है जो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए, आनंद से भर जाए, क्योंकि यह सच्चिदानंद की कथा जीवन का आनंद प्रदान करने वाली है। सुन करके बड़े बड़े दुख मिट जाते हैं। परीक्षित जी ने प्रसन्न होके कहा, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षणात्मान आत्मन्याधाय निष्कले। सुखदेव जी वहीं अंतर्हित हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। तक्षक नाग आया फल में कीट बन करके छद्म वेश बना करके। परीक्षित जी ने जैसे ही फल खाया तो वही तक्षक प्रकट होके विशाल अजगर सर्प के रूप में प्रकट हो गया। परीक्षित जी का शरीर स्पर्श किया, शरीर भस्म हो गया और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया। इसे परीक्षित मोक्ष कहा जाता है और यही सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है कि भगवान की कथा हमें क्या प्रदान करती है। 7 दिन में परीक्षित को बिना साधन के भगवान का वह परम पद प्राप्त हुआ, जिस पद को प्राप्त करने के लिए करोड़ों करोड़ों जन्म तक तपस्या करनी पड़ती है, साधन करना पड़ता है। और जो पद मात्र कथा सुन के मिल जाता है तो हमारा क्या घाटा जाता है। सुन के ही तो उद्धार होना है। असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया परीक्षित साक्षी यश श्रवण गत मुक्त्युक्ति कथने। इसलिए कथा सुने और भगवान को जीवन में अपने परम धर्म बनाइए, हृदय में बिठाइए, तब हमारा कथा सुनना सार्थक माना जाता है। तो यही मंगलमयी कथा हमने दिव्य महानवरात्र के अवसर पर महाकाली मैया की करुण कृपा से यहाँ एकत्रित होकर लगातार 8 दिनों से सुन रहे हैं।
तो भाई ये भगवान की कृपा ही है, क्योंकि उन तक पहुँच पाना उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। बोल महाकाली मैया की जय हो। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, काली मैया से प्रार्थना करते हैं कि आप सबके इस दिव्य धाम पर, नगर पर सदैव उनकी कृपा बरसती रहे। यूं ही भगवान की कथा का रस प्रवाहित होती रहे, मंदाकिनी प्रवाहित होती रहे, जिसमें अवगाहन करके हम जन्मों जन्मों के पाप से मुक्त होते रहें। हमने भी जो प्रसाद पूज्य अपने सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणार बिंदु के प्रताप से और माता पिता के आशीर्वाद कृपा से प्राप्त किया, वही प्रसाद आप सबके समक्ष संपूर्ण ज्यों का त्यों निवेदित कर दिया। अपने हिसाब से तो कल्याण का मार्ग बता दिया है। जो बात आपको 8 दिन में समझ में आई हो कि ये बात जीवन में उतारनी है, उसे जीवन में उतारिए और अपने जीवन को परम धन्य बनाइए, कृतार्थ करिए। और जो बात गलत लगी हो उसे हमारी भूल समझ करके आप क्षमा कीजिए। और हम संपूर्ण श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक 12 स्कंद 335 अध्याय ना तो सुन सकेंगे, ना अध्ययन कर सकेंगे, ना तो समझ सकेंगे। तो हमारे लिए एक सार बनाया है संतों ने। जैसे दूध का एक सार है घी और पुष्प का सार है इत्र सुगंध, ऐसे ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सार है भगवान का नाम, जिसे अंतिम श्लोक में गाया गया है कि संपूर्ण श्रीमद् भागवत श्रवण करने का यही सार है कि हम भगवान के नाम के परायण हो जाएं, क्योंकि कलयुग में नाम का ही आधार चलेगा, बाकी और कोई साधन नहीं चलेगा। और नाम की तो महिमा भी है, नाम में छूट भी भगवान ने दे रखी है। चाहे आप श्रद्धा से जपे, चाहे अश्रद्धा से, चाहे मन हो चाहे ना हो, पर नाम जप रहे हैं तो नाम का फल आपको मिलके ही रहेगा। इसलिए आइए अंतिम श्लोक का श्रवण करेंगे, तत्पश्चात वाणी को यहीं पर विराम देंगे। और देखिए कथा का तो अंत नहीं होता है, पर कथा को विश्राम दिया जाता है। आज विश्राम हो रही है, कल से फिर चालू होगी सुल्तानपुर में, तो वहाँ यह मंदाकिनी प्रवाहित होगी। तो हम सब नित्य निरंतर इसका आनंद लाभ उठाते रहें और अपने जीवन को धन्य बनाते रहें। आइए बड़े भाव से अंतिम श्लोक का हम सब गायन करते हैं। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःख शमनस्, प्रणामो दुःख शमनस्, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। श्री हरे नमः, श्री हरये नमः। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। एक बार आप सब अपने लिए बड़े जोर से ताली बजाइए, क्योंकि आप इतनी संख्या में पहुंच करके कथा सुनते रहे। आपने कथा का मान बढ़ाया है, क्योंकि श्रोता ही कथा के सबसे बड़े अंग माने जाते हैं। वक्ता तो बाद में, पहले आपसे ही कथा का महत्व बढ़ता है। आइए बड़े भाव से हम भी भव से पार जाने के लिए प्रभु के नाम का ही सहारा लें, नाम नौका में ही अपने मन को समर्पित करें और तत्पश्चात भागवत भगवान की आरती व प्रसाद हम सब ग्रहण करके अपने अपने धाम जाएंगे। हमारे मुख्य यजमान जो यहाँ पर उपस्थित हैं और जितने भी यजमान इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ में बने हुए थे, मैं सभी से चाहूँगी आप सभी लोग मंच पर आएं बारी बारी से और व्यास पूजन करें। हमारे समक्ष
मुगराबाद शाहपुर के चेयरमैन साहब उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी आप भी मंच पर आएं, व्यास पूजन करें और जिन भक्तों को भी व्यास पूजन करना है बारी बारी से आते जाएं, व्यास पूजन करें, व्यास जी का आशीर्वाद लें, भगवान राधा कृष्ण जी का आशीर्वाद लें, अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। आइए बड़े भाव से हम सभी लोग अपने मन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं भजन के माध्यम से। हो नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे हो गए, अरे हो गए, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर। सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से गाते हुए नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। प्रभु नाम तेरा। हो गए, अरे हो गए, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। बोल द्वारिकाधीश भगवान जय हो। वाल्मीकि अति दीन दुखी था। 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 बुरे कर्म में सदा लीन 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 था। करी रामायण तैयार जय हो। करना राधे। तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े प्रेम से गाते हुए बोल
नील जाति के बांदर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। नल नील जाति के बानर, हे नल नील जाति के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। अरे हो गई, अरे हो गई, अरे हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार हे हो। लेकर नाम राधे। तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सभा में द्रौपदी दुलारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरे सभा में द्रौपदी दुलारी, हरे सभा में द्रौपदी दुलारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरे सभा में द्रौपदी दुलारी, हरे सभा में द्रौपदी दुलारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। अरे ओ बढ़ गया, अरे बढ़ गया, अरे बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। अरे बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हे हो नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे। हो यही है यही है जीवन का सार, लेकर नाम तेरा। यही है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, होगे भव से पार लेकर नाम तेरा, होगे भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हरि हो गए, जय हो, हरि हो गए, जय हो। हरि हो गए भव से पार, पार। लेकर नाम तेरा। होगे भव से पार लेकर नाम तेरा, होगे भव से पार लेकर नाम तेरा, होगे भव से पार लेकर नाम तेरा, होगे भव से पार लेकर नाम तेरा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो करते तुम कन्हैया, हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल 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 रही है। कन्हैया मेरे प्यारे, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है।
सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। ओम इदगुम हविः प्रजननम वेयसदशवीर्यगुम सर्वगणगुम स्वस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्न भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरितु अस्मासु दत्ता। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ आ, 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती श्याम तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट मांग तुझसे क्या मैं ही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े मेरा गान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े मेरा गान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हम सब मिल गए तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव
मम देव देव हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम